रिएक्ट हुक्स के बारे में, कंपोनेंट्स वगैरह। रिएक्ट राउटर वैसे बाकी है, रिएक्ट राउटर भी डिस्कशन कर सकते हैं, बट थोड़ा सा हुक्स के बारे में जानेंगे और डेप्थ में लेके जाता हूँ आपको। ठीक है, रिएक्ट हुक्स में आपका है यूज स्टेट, यूज इफेक्ट। ठीक है, ये दो मेन है। उसके बाद में यूज कॉन्टेक्ट, यूज रेफ, यूज रेड्यूसर, यूज मेमो। ठीक है, यूज मेमो और भी हैं बहुत सारे, और कुछ कस्टम हुक्स। ठीक है, तो ये आज हमारा टॉपिक है कस्टम हुक्स। कैसे आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। अब ये कैसे क्रिएट करेंगे, ये भी यूज कीवर्ड का यूज करके कर सकते हो, है ना। स्टार्टिंग में यूज डालो, उसके बाद में आप कस्टम हुक बना सकते हो अपने, तो जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो जो पढ़ने वाले हैं, तो जिसको रिएक्ट हुक्स में डाउट आती है तो आज वो मैं क्लियर कर दूंगा एग्जाम्पल्स के साथ में। हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। इसके लिए मैंने एक डॉक्स भी बनाई हुई है, ये चाहिए तो बता देना के बारे में। ये इसमें पड़ी हुई क्या हुक्स, आई थिंक डाला तो होना चाहिए मेरे को। यूज स्टेट है, ये यूज स्टेट ही डाला हुआ है बस खाली। यूज इफेक्ट डाल रखा है, यूज इफेक्ट भी डाल रखा है, बस दो ही डाल रखा है, यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट। ये तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हो गई, बट एनीवेज बता दूंगा मैं, डाल देंगे इस नोट्स में। स्टेट एंड लाइफ साइकिल। स्टेट तो मैंने लास्ट पार्ट के अंदर कवर कर दिया था, लास्ट पार्ट के अंदर। लाइफ साइकिल मेथड क्या होती है तो वो मैं बताऊंगा आपको रिएक्ट पढ़ने से पहले, क्योंकि रिएक्ट हुक्स में ये एक लाइन आती है बेसिकली। क्या लाइन आती है कि भाई लाइफ साइकिल मेथड जो है वो क्लास कंपोनेंट्स का यूज करके ही पॉसिबिलिटी हो पाती थी, तो इसलिए रिएक्ट हुक्स के अंदर वो चीज पॉसिबल है, फंक्शनल कंपोनेंट। तो वो मैं बताऊंगा, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। दोज आर वाचिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। कर देगा स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं ना आपको थोड़ा सा लाइफ साइकिल मेथड्स के बारे में बता देता हूँ, क्या है लाइफ साइकिल मेथड्स के बारे में। तो बिफोर रिएक्ट, लाइफ साइकिल मेथड्स वर यूज्ड इन क्लास कंपोनेंट। ठीक है, तो बिफोर रिएक्ट हुक्स के पहले क्या होता था हमारे पास में, क्लास कंपोनेंट होते थे। क्लास कंपोनेंट में हम लोग क्या करते थे, यूज लाइफ साइकिल मेथड्स का हम लोग क्या करते थे, यूज करते थे कुछ इस टाइप से। देखोगे तो ठीक है, क्लास बनाई हमने एक्सटेंड किया कंपोनेंट से, है ना। ये एक एग्जांपल, जिसमें तीन स्टेजेस होते थे। मैं इसको तीन बेसिकली मैं बताता हूँ। जब कंपोनेंट क्या होता था, आपका माउंट होता था। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक थ्योरेटिकल बेस पे इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट और कंपोनेंट अनमाउंट। ठीक है, तो लाइफ साइकिल मेथड क्या करते हैं हमको कि बेसिकली ये रन आफ्टर द कंपोनेंट अपीयर्स ऑन स्क्रीन, राइट। डेटा वगैरह फेच कराना हो तो हम क्या करते थे, कंपोनेंट डिड माउंट वाले मेथड का यूज करते थे। फिर कंपोनेंट डिड अपडेट, जब आपका कुछ चेंज होता था, राइट। और कंपोनेंट विल अनमाउंट, जब क्या होता था, आपका कंपोनेंट रिमूव होता था। ठीक है, तो इनके यूज केस मैंने लिख दिए यहाँ पे, इसको एंड रेड आउट। ठीक है, अब वो चीज पॉसिबल है यूज स्टेट यूज इफेक्ट का यूज करके, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हुक्स का यूज करके बेसिकली। ठीक है, तो उसका ये रहा फीचर। देखो, तो ये चीज थी पहले। अब ये चीज थोड़ी सी ना कॉम्प्लेक्स होती थी। क्या होती थी पहले कॉम्प्लेक्स होती थी। अब इसको सोल्व किसने करा, रिएक्ट हुक्स ने करा था। ठीक है, तो ये मैं बता देता हूँ। नाउ वी मोस्टली यूज हुक्स लाइक यूज इफेक्ट इंस्टेड ऑफ लाइफ साइकिल मेथड। लाइफ साइकिल मेथड यूज नहीं करते हम लोग, क्या यूज करते हैं, यूज इफेक्ट हुक। अब यूज इफेक्ट हुक क्या है वो मैंने आपको बताया नहीं, पर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यूज इफेक्ट के अंदर क्या होता है हमारे पास में, अभी जैसे पहले तो यूज स्टेट बताता हूँ, फिर उसके बाद में यूज इफेक्ट के ऊपर आता हूँ। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन करो इसको। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हुक्स के ऊपर। तो कुछ एक चीज थी पहले लाइफ साइकिल मेथड नाम करके, कोई एक चीज थी जो क्लास कंपोनेंट में यूज करते थे। ठीक है, उसको रिप्लेस करा किसने, यूज स्टेट या यूज इफेक्ट ने क्या कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो आप आ जाओ इधर। ठीक है, हुक्स क्या होते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हुक्स आर द बिल्ट इन, क्या होते हैं ये, बिल्ट इन फीचर्स या फिर फंक्शंस आप बोल सकते हो। ठीक है, बिल्ट इन फीचर्स दैट अलाउ फंक्शनल कंपोनेंट टू यूज सम फीचर्स, या फिर यूज सम फीचर्स लाइक कौन कौन से फीचर्स हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक तो मैं लाइफ साइकिल मेथड का ही बताऊंगा। ठीक है, लाइफ साइकिल मेथड का ही बताऊंगा। दूसरा स्टेट। ठीक है, दूसरा क्या हो गया हमारे पास में, स्टेट को आप मैनेज कर सकते हो, कॉन्टेक्स्ट मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, डोम रेफरेंसेस मैनेज कर सकते हो, डोम रेफरेंसेस किसका यूज, रेफ का यूज करके। ठीक है, यूज रेफ हुक का यूज करके, या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगाना हो तो ये यूज रेड्यूसर का यूज करके कर सकते हैं ना। कॉम्प्लेक्स लॉजिक तो ये किसका यूज करके करेंगे, यूज रेड्यूसर हुक का यूज करके करेंगे, रेड्यूसर। ठीक है, डोम रेफरेंस करेंगे यूज रेफ का यूज करके, कॉन्टेक्स्ट वाला यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करके करेंगे, एंड यूज स्टेट का यूज करके करेंगे, हुक का यूज करके करेंगे। ठीक है, लाइफ साइकिल मेथड बेसिकली किसका यूज करके करेंगे, यूज इफेक्ट का यूज करके करेंगे। ठीक है, तो ये जो फीचर्स है वो हम एक्सेस कर सकते हैं, तो उनके लिए सब के लिए क्या बना दिया, एक हुक बना दिया। यहाँ पे क्या बना दिया, हुक बना दिया। तो रिएक्ट के कुछ फंक्शंस को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, या फिर कुछ फीचर्स हैं बेसिकली जो बिल्ट इन होते हैं रिएक्ट के अंदर, उसको हम क्या कर सकते हैं, अलाउ कर देता है बेसिकली। अगर आप इसका क्या करते हो, हुक्स का यूज करते हो तो। ठीक है, तो ये चीज होती है हुक्स के अंदर। लाइफ साइकिल मेथड अगर आपको यूज करनी है फंक्शनल कंपोनेंट में, तो आप यूज इफेक्ट हुक का यूज करके कर सकते हो। तो आपको क्लास कंपोनेंट का यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स सा बनाते हैं आपके कोड को। ठीक है, उसके अंदर तीन स्टेजेस होते हैं बेसिकली। किसी भी कंपोनेंट की लाइफ साइकिल मेथड क्या होती है, तीन स्टेजेस होते हैं वहाँ पे। तो कंपोनेंट, चलो मैं पहले यूज स्टेट से ही शुरुआत कर देता हूँ। वैसे तो यूज स्टेट मैंने बता दिया है, एक एक करके हम लोग क्या करते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं अब। ठीक है, इनके बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स गाइस। फॉर पीपल आर वाचिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल गाइस एंड लाइक द वीडियो। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो। रिएक्ट के कुछ रूल्स भी हैं, वैसे रूल्स तो मैं बाद में बताऊंगा आपको कि कहाँ पे डिक्लेयर करना
करना चाहिए, कहाँ पे डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। I'll tell you later on that। बाकी स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग यूज स्टेट हुक से। तो पहला वाला हमारा क्या है, यूज स्टेट हुक। यूज स्टेट हुक क्या किस लिए होता है? यूज स्टेट हुक इज यूज टू क्रिएट, क्या क्रिएट करने के लिए? एंड मैनेज स्टेट को मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं इनसाइड फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, बस सिंपल सा है, ये ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ। कंपोनेंट सिंटैक्स क्या होता है इसका? कॉन्स्ट वेरिएबल होते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला क्या होता है, जो करंट स्टेट की वैल्यू को क्या करता है, होल्ड रखता है। क्या करता है? करंट स्टेट की वैल्यू को क्या करता है, होल्ड करता है। जैसे मान लो आप काउंटर बना रहे हो एक, है ना, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू अगर आपको कुछ रखनी हो तो वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रख सकते हो। तो जैसे मैंने क्या रख दिया, काउंट रख दिया, UUNT काउंट रख दिया, और सेट काउंट रख दिया, जो कि क्या है, एक ये क्या करता है, अपडेट करता है फंक्शन को। ठीक है, इक्वल्स टू यूज स्टेट, ऐसे इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ डाल सकते हो आप, जैसे काउंटर 0 डाल दिया मैंने, तो ये तो हो गया हमारे पास में क्या, यूज स्टेट हुक के बारे में मैंने आपको बता दिया सिंटैक्स जैसे। तो अच्छा, इसका क्या करते हैं हम लोग, एक कंपोनेंट बना देते हैं यो। अब आते हैं हम लोग हुक्स के लिए। मैं क्या करता हूँ, एक अलग से फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ SRC के अंदर, सोर्स के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। हम लोग हुक्स के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूज स्टेट हुक डॉट जेएस, तो रिएक्ट एरो फंक्शनल एक्सपोर्ट कंपोनेंट, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये इसके क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, आप कैसे आप बना सकते हैं। तो यूज स्टेट इसने क्या कर दिया, बना दिया यहाँ पे यूज स्टेट, यू कैप्स में रखूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं इस पे, यूज स्टेट। अब क्या करते हैं, देखो कभी भी आप बनाओगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, इनिशियलाइज करना पड़ेगा हुक्स को। पहले क्या करो, रिटर्न से पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। जैसे यूज स्टेट हो गया, यूज इफेक्ट हो गया, है ना, कुछ भी हो, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, यूज करना। वैसा नहीं करना कि इफ स्टेटमेंट ले ली और उसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, यूज कर रहे हैं, यहाँ पे यूज नहीं करना है। ठीक है, अगर मैं पहले इनिशियलाइज करना तो क्या कर लो, पहले तो इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट यूज स्टेट हुक फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट, जैसे मैं चलो एक काउंटर का प्रोजेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं अभी। ठीक है, काउंट ले लो और सेट काउंट ले लो, क्या ले लो, काउंट और सेट काउंट ले लो। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यूज स्टेट में इनिशियलाइज कर देता हूँ कुछ इस टाइप से, और करंट जो काउंट की वैल्यू रख दूंगा मैं 0, क्या रख दूंगा, 0 रख दूंगा। अब इसको मुझे क्या करना है, यूज करना है ना, तो रिटर्न पे मैं क्या करता हूँ, पे इस डिव के अंदर मैं लेता हूँ काउंटर वैल्यू इज। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, काउंटर वैल्यू इज काउंट। काउंट क्या है, एक वेरिएबल है मेरे पास में, जो किसकी वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, रिस्ट्रक्चरिंग कर रखी है हमने। और एक मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे बटन ले लेता हूँ बेसिकली, जो क्या करेगा, क्लिक टू डिक्रीमेंट करेगा इस काउंट की वैल्यू को, और एक मेरे पास बटन होगा वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। तो एक बार इसको चला के देखते हैं, यूज स्टेट एच को। ठीक है, वैसे तो एक काउंटर का प्रोजेक्ट है मेरे पास में, बट कोई नहीं, चल जाएगा काम। ऐप डॉट जेएसएक्स का है जी मेरा, ये रहा, कमेंट कर दो यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या कर लिया मैंने, इंपोर्ट कर लिया है वेब से। अभी क्या करेंगे हम लोग, अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो टर्मिनल पे आ जाओ, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, फोल्डर के अंदर आओ, चेंज डायरेक्टरी जिट्रॉनिक, एंड देन npm run dev कर दो। लोकलहोस्ट 5173 पोर्ट पे क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। तो अभी कुछ इस टाइप से आ रहा है, देखो काउंटर वैल्यू इज 0। तो क्लिक टू डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है मेरे पास में, राइट। क्यों? क्योंकि मैंने इस पे फंक्शन नहीं लगाया है। ठीक है, तो फंक्शन लगा देंगे इसके बाद, ऑन क्लिक पे फंक्शन लगा देंगे इस पे। बेसिकली क्या करेगा, ये करेगा सेट काउंट की हेल्प से काउंट की वैल्यू को -1 कर देगा, -1 कर देगा। ठीक है, जस्ट अ सेकंड गाइस, ये क्या है, अभी क्या करेगा, देखो डिक्रीमेंट कर देगा 1 से। ठीक है, इसको थोड़ा सेंटराइज कर देते हैं। क्लास नेम डालूंगा मैं यहाँ पे, क्या प्ले फ्लैक्स डाल दूं तो इधर हो जाएगा। नाउ बॉर्डर दे देते हैं, या विड्थ रख लेते हैं इसकी 50, एम मोटो दे देता हूँ, सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, और डिक्रीमेंट तो हो ही रहा है यहाँ पे। अब क्या कर लो, एक इंक्रीमेंट का भी बना लो, क्या कर लो, इंक्रीमेंट का भी बना लो। इंक्रीमेंट भाई मैं तो फूड को चूज कर रहा हूँ, करण वैसे पूछा क्यों तूने ये वाला क्वेश्चन, किसके रेफरेंस में पूछा ये वाला। ठीक है, देखो इंक्रीमेंट हो रहा है और ये डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें अच्छा हमने कुछ तीर नहीं मार दिया, बट एक यूज स्टेट का हुक का हमने क्या करा यहाँ पे, यूज करा, राइट। इसकी वजह से क्या कर रहा हूँ मैं, ये चीजें चेंज कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो डायनेमिक बना पा रहा हूँ। लोकल जो कंपोनेंट होता है उसमें अगर आपको स्टेट को मैनेज करना है, ठीक है, लोकली कंपोनेंट के अंदर, तो यूज स्टेट हुक का हमें क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, बस सिंपल एज दैट, नो मोर कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, नो मोर कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये कौन कर रहा है हमारे पास में, यूज स्टेट हुक का। नेक्स्ट वाला हुक कौन सा हमारा, यूज इफेक्ट। ठीक है, यूज इफेक्ट एक्स्ट्रा नोट्स में डाल देगा मैंने, ये एक्स्ट्रा नोट्स में नहीं है, ये नोट्स में। यूज इफेक्ट रिएक्ट हुक, बेसिकली रिएक्ट का एक हुक है ये, जो क्या करते हैं, साइड ऑपरेशंस या साइड इफेक्ट्स के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इज द रिएक्ट हुक यूज टू परफॉर्म साइड ऑपरेशंस। ठीक है, साइड इफेक्ट या साइड ऑपरेशन इन फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको डेटा फेच कराना है एपीआई के थ्रू, ठीक है, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट का टाइटल आपको अपडेट करना है, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और टाइमर वगैरह लगाना हो या इवेंट लिस्टनर्स ऐड करने हो, तब हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज केस कर सकते हैं। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे एग्जांपल कि इसका यूज करके आप क्या क्या कर सकते हो, इसका यूज करके हम एपीआई के थ्रू डेटा फेच करा सकते हैं। तो फेचिंग एपीआई डेटा, राइट, अपडेटिंग डॉक्यूमेंट टाइटल, यूजिंग टाइमर्स एंड, ठीक है, एडिंग इवेंट लिसनर्स, और कौन सा हो गया, लोकल स्टोरेज में एपीआई का डेटा हम लोग डाल सकते हैं। वैसे तो कुछ लोकल
स्टोरेज से कुछ रिलेटेड वर्क हो आपको तो वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके थ्रू पॉसिबल है, यूज इफेक्ट हुक का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं किसी भी फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है, किसी भी फंक्शनल कंपोनेंट में। अभी बताता हूँ आपको कैसे आप क्या करा सकते हो, फेच करा सकते हो। अब इसका भी एक सिंटेक्स होता है यूज इफेक्ट हुक का, वो बता देते हैं पहले तो, ठीक है। तो यूज इफेक्ट का हुक का सिंटेक्स क्या होता है, देखो सबसे पहले तो आपको यूज इफेक्ट लिखना पड़ेगा। उसके अंदर आता है आपके पास एक कॉल बैक फंक्शन, क्या आता है, कॉल बैक फंक्शन आता है, कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। और कोमा एक आती है आपके पास में डिपेंडेंसी, ठीक है, एक एरे डिपेंडेंसी आती है आपके पास में, डिपेंडेंसी। इसको आप एम्प्टी भी रख सकते हो और डिपेंडेंट भी कर सकते हो। हाँ, तो यूज इफेक्ट क्या है, कॉल बैक फंक्शन आएगा और एक डिपेंडेंसी आती है विच इज लाइक एरे डिपेंडेंसी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम कैसे लिखते हैं, कुछ इस टाइप से आप लोग लिख सकते हो, राइट। और यहाँ पे टाइमर वाइमर लगाना आपको तो वो भी लगा सकते हो। तो इधर मैं लिख देता हूँ कोड, तो भी आपको एग्जीक्यूट करना है या फिर रन कराना चाहते हो तो वो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डाल सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका यूज इफेक्ट हुक का सिंटेक्स होता है। क्या होता है, सिंटेक्स होता है। अब ये कैसे करता है, जब आपका कंपोनेंट रेंडर होने लगता है ना, तब यूज इफेक्ट हुक क्या करता है, रन होता है, ठीक है। एक पैटर्न में काम हो रहा होता है। तो इसका एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे एक काउंटर ही हम लोग यूज कर रहे थे ना, काउंटर के अंदर हम लोग जैसे मान लो काउंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो मेरे पास में क्या आ जाए, कुछ साइड बाय साइड ऑपरेशन हो, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि कंसोल में उसकी वैल्यू प्रिंट हो गया है, कंसोल में वैल्यू क्या हो गया है, उसके प्रिंट हो गया है। तो वो कैसे पॉसिबल है, राइट। तो वो हम क्या कर सकते हैं, यूज इफेक्ट का यूज करके कर सकते हैं। कैसे, यूज इफेक्ट डालो और यूज इफेक्ट डालने के बाद में सबसे पहले एरो फंक्शन आएगा, आपको पता है, राइट। क्या आएगा, एरो फंक्शन आएगा। अब एरो फंक्शन के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, console.log द काउंटर वैल्यू, एक टेक्स्ट में लिखता हूँ बेसिकली, फिर मैं लिखता हूँ कंपोनेंट चेंजेस या कंपोनेंट लोडेड। कंपोनेंट क्या हो गया मेरे पास, लोड हो गया। तो जब आपका एक कंपोनेंट लोड होता है आपके ब्राउजर के ऊपर तो ये चलता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, चलेगा। देखो दिखा देता हूँ मैं। तो जैसे मैंने रिलोड किया, ये चला और कंसोल में कुछ मेरे पास में क्या आएगा, मैसेज प्रिंट होकर आना चाहिए, ठीक है। मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ, जितनी बार रिलोड करूंगा उतनी बार देखो यहाँ पे क्या होकर आ रहा है, प्रिंट होकर आ रहा है कंपोनेंट लोडेड, ठीक है। जैसे रिलोड करूंगा तो फिर लोड होकर आया मेरे पास में, तो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। अच्छा, फिर मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ तो भी देखो काम कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो भी देखो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है मेरे पास में। तो जब जब भी यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है तब तब क्या रहा है, यूज इफेक्ट मेरा काम कर रहा है, ठीक है। डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट जैसे ही मैं कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे एक नंबर चेंज हो रहा है यहाँ पे मेरे पास में। तो वो कौन करा रहा है, वो यूज इफेक्ट हुक कर रहा है। क्या कर रहा है, वो कंपोनेंट को रेंडर कर रहा है, री रेंडर कर रहा है बेसिकली, ठीक है। क्या कर रहा है, वो री रेंडर कर रहा है यहाँ पे। जैसे मैं रिलोड करता हूँ, देखो पहले तो चला, अब जैसे चला वो यूज इफेक्ट हुक एक बार क्या हुआ, रन हुआ। क्या हुआ, एक बार रन हुआ। अब ये दो बार क्यों प्रिंट कर रहा है पता है, क्योंकि मैं यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड का यूज करा, अगर उसको डाल दूंगा तो एक ही बार आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम स्ट्रिक्ट मोड का यूज करें, वैसे तो वो जरूरी होता है प्रोडक्शन के लिए, बट कोई नहीं, आप हटा भी सकते हो, रख भी सकते हो। कहाँ गया मेरा मेन डॉट जैसे, ये रहा, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूं तो देखो एक ही बार आ रहा है मेरे पास, है ना। जैसे रिलोड कर लूंगा मैं तो मेरा कंपोनेंट ये रेंडर हुआ ब्राउजर पे और console.log में कुछ मैसेज मेरे पास में क्या हुआ, प्रिंट हुआ। अब ये किसकी वजह से हो रहा है मेरे पास में, ये मेरे पास में किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है यूज इफेक्ट हुक की वजह से हो रहा है। अब जैसे मैं इंक्रीमेंट करूंगा तो देखो प्रिंट हो रहा है बार बार में, डिक्रीमेंट करूंगा तो मेरे पास में क्या हो रहा है, ये रन हो रहा है, मतलब री रेंडर हो रहा है आपका, ठीक है, री रेंडर कर रहा है। एग्जाम्पल तो देखो अभी क्या हो रहा है, जब जब मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ कुछ, तो मेरे पास में क्या हो रहा है, यूज इफेक्ट से तो इधर स्ट्रिक्ट मोड वापस लगा देते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन फेज के लिए बहुत जरूरी है, अभी हम डेवलपमेंट फेज में है, ठीक है। तो जब जब मेरा मैं कुछ यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, डिक्रीमेंट कर रहा हूँ तो वो दोबारा से क्या कर रहा है, यूज इफेक्ट हुक चल रहा है मेरे पास में और कुछ प्रिंट हो रहा है। तो ये तो हो गया मेरे पास में क्या, कॉल बैक फंक्शन। अब मैंने एक बताया था एक डिपेंडेंसी होती है यहाँ पे, एरे डिपेंडेंसी। अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एरे डिपेंडेंसी और मैं उसको खाली छोड़ देता हूँ, ठीक है। अगर मैं क्या कर छोड़ देता हूँ, उसको खाली छोड़ देता हूँ तो क्या होता है मेरे पास में, अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ तो देखो क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा। देखो अब ये नहीं चल रहा है मेरा, क्या हो रहा है, एक नहीं चल रहा है। तो ये कब चल रहा है, ये तब चलेगा जब क्या होगा, ये सिर्फ एक ही बार चल के रन हो जाएगा जब मेरा कंपोनेंट रेंडर होगा ना। अगर मैं एरे डिपेंडेंसी यूज कर रहा हूँ तो जब कंपोनेंट मेरा रेंडर होगा तभी क्या होगा, मेरा ये चलने वाला, मतलब यूज इफेक्ट के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो वर्क करेगा ओनली वन टाइम, ठीक है। अगर मैं एम्प्टी एरे लेता हूँ यहाँ पे, तो एम्प्टी एरे लेता हूँ, अगर मैं एम्प्टी, तो अगर मैं इसके अंदर डाल दूं क्या कि भाई ये कब चलना चाहिए, कब चलना चाहिए कि जब जब काउंट की वैल्यू चेंज होगी ना, तो मतलब इसको डिपेंडेंसी मतलब यहाँ पे डिपेंडेंट कर देता हूँ वहीं पे। तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू मैं डाल दूं इधर, तो जब जब काउंट की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, तो ये मेरे पास में क्या करने वाला है, वर्क करने वाला है। कैसे, देखो रिलोड करा, दो बार रन हुआ, एक बार स्ट्रिक्ट मोड की वजह से रीरेंडर हुआ है, क्लिक टू इंक्रीमेंट करता हूँ तो देखो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, तो दोबारा से चल रहा है ये वाला, ठीक है। डिक्रीमेंट हो रहा है, दोबारा से चल रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, दोबारा से चल रहा है। बाय डिफॉल्ट तो दोबारा से चल ही रहा था, ठीक है। और ये मैंने क्या कर दिया, काउंट की वैल्यू पे क्या होगा, बस ये चेंज होगा और किसी पे भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और किसी पे भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ इंक्रीमेंट वाले पे होगा, फिर कुछ और भी ऑपरेशन हो रहे हो साथ के साथ में, बट आपने क्या कर दिया, काउंट की वैल्यू जब चेंज होगी ना तभी क्या होगा, ये काम करने वाला है, तब क्या होगा, ये काम करने वाला है, ठीक है। अगर आपको डॉक्यूमेंट का टाइटल चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो, राइट। तो ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अगर मैं सिर्फ काउंट की वैल्यू डाल दूं यहाँ पे, ठीक है, काउंट की वैल्यू डाल दूं कुछ ऐसे, द काउंट वैल्यू इज या काउंटर वैल्यू इज डॉलर की तरह मेरा डॉलर काउंट, ठीक है। अब क्या होगा, देखो मैं इसको रिलोड करता हूँ, अभी काउंटर वैल्यू क्या मेरी 0 है। अगर मैं इंक्रीमेंट करूंगा तो देखो 1 हो गई, ठीक है। इंक्रीमेंट करूंगा तो देखो 2 हो गए। अभी चलने वाला अलग अलग
उसमें, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, हर बार मेरे को मैसेज प्रिंट करके दे रहा है। ये देखो 7 8 9 10 11 12 13 14 डिक्रीमेंट करूंगा तो उल्टा भी क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है। तो इसके साथ में मेरे को क्या हो रहा है, ये भी प्रिंट हो रहा है, अब काउंट की वैल्यू भी प्रिंट होकर आ रही है, ठीक है। अब आपको करना है कि डॉक्यूमेंट का टाइटल चेंज करना है, तो वो भी कर सकते हो कि भाई काउंट की वैल्यू तो हो ही रही है, डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल क्या कर दो, चेंज कर दो। डॉक्यूमेंट टाइटल क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो डाल दो यहाँ पे लर्निंग विद मोहित एमके कितने टाइम्स, डॉलर कितने है, काउंट डाल दो, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो टाइटल यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे मैं क्लिक रिलोड कर रहा हूँ, जैसे मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ऊपर देखो 0 आ रहा है ना बाय डिफॉल्ट। जैसे मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो कि टाइटल भी मेरे पास में क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है, देखो, ठीक है, अपडेट हो रहा है मेरे पास में। तो ये साइड ऑपरेशंस है या फिर साइड इफेक्ट्स हैं बेसिकली, जो यूज इफेक्ट के हैं। तो जैसे मैं इन पे कर रहा हूँ कुछ भी चेंज, तो यहाँ पे तो हो ही रहा है, कंसोल में भी कुछ चीजें जा रही हैं साथ के साथ में, और ऊपर देखो टाइटल भी चेंज हो रहा है मेरे पास में ना। तो ये सारी चीजें किसके थ्रू पॉसिबल है, यूज इफेक्ट हुक के थ्रू पॉसिबल है ना। एपीआई से डेटा लेके आना है, क्या करना है, एपीआई से डेटा फेच कराना है, तो वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। डेटा फेच कराना है कि नहीं कराना है यूज इफेक्ट में, फिर बाद में कराना है, ठीक है। तो यूज इफेक्ट हुक क्या कर रहा है हमारे पास में, कुछ साइड इफेक्ट या फिर साइड ऑपरेशंस परफॉर्म कराने में काम आता है हमारे पास में, ठीक है। जैसे एपीआई से मेरे पास क्या लाना है, मुझे डेटा लेके आना है, क्या लेके आना है, एपीआई से डेटा मुझे फेच कराना है, राइट। तो वो मैं बता देता हूँ, असिंक अवेट का यूज करके करना है, फिर प्रोमिसेस का यूज करके, प्रोमिसेस का यूज करके करना है, प्रोमिस का यूज करके कर लो। ट्राई कैच ब्लॉक लगाना असिंक अवेट में, उसका यूज करके कर लो। दैट इज योर कॉल प्रॉपर्ली, जैसे आप करना चाहो वैसे आप क्या कर सकते हो, उसको कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्विकली यूज इफेक्ट हुक के अंदर क्या कर लेता हूँ, यूजिंग असिंक अवेट फेच डेटा इन कंसोल, ठीक है। दिखा देता हूँ कैसे ये वर्क करेगा। तो यूज इफेक्ट हुक है, उसके अंदर क्या कर लो, एक असिंक फंक्शन बना लो, उसके अंदर ट्राई कैच ब्लॉक लगा के और एपीआई यूआरएल डाल दो, फिर उस डेटा को कन्वर्ट कर दो जेसन में, उसको प्रिंट करा दो, बस दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सा था कॉन्सेप्ट, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा फेच करा सकते हैं, राइट, यूज इफेक्ट और इसका यूज करके, राइट, इफ यू आर गेटिंग इट राइट। तो अगर आपको करना है तो हम वो भी करके देख सकते हैं यूज इफेक्ट हुक में, डेटा वगैरह आपको फेच कराना है। तो चलो एक एग्जांपल और देता हूँ मैं डेटा फेच का, डेटा फेच यूजिंग यूज इफेक्ट हुक। सबसे पहले यूज इफेक्ट लो और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन डालो, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, असिंक फंक्शन लेते हैं, क्या लेते हैं, असिंक फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट, और एक असिंक फंक्शन बना लेते हैं दोस्तों, जिसका नाम रहेगा हमारे पास में डेटा फेच करके इक्वल टू असिंक, एरो डालो, ये बन गया मेरे पास में असिंक फंक्शन। असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड, हाँ कर लेंगे यूज, कोई दिक्कत नहीं, इसको कॉल भी कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, कॉल कर दिया मैंने, राइट। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, असिंक फंक्शन के अंदर एक फेच एपीआई का यूज कर सकता हूँ, फिर एक्सियोस का भी यूज कर सकते हो यहाँ पे डेटा फेच के लिए, तो वो आगे मैं बता दूंगा आपको कि कैसे वो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट, और फेच में डालो आप एपीआई यूआरएल, क्या डालोगे आप, एपीआई यूआरएल। अब एपीआई यूआरएल कहाँ से लेके आएंगे, डालो एक जेसन प्लेस होल्डर से, तो यहाँ से क्या कर लो, एक एपीआई यूआरएल उठा लो, टूडूज का नहीं उठाते हैं, किसका उठाना है, पोस्ट कमेंट्स यूजर्स का उठा लो, ये वाला उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गए हमारे पास में क्या, एपीआई यूआरएल। एपीआई यूआरएल के नाम से मैं क्या करता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ, फिर उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, पुटअप करता हूँ यूआरएल, और अब क्या करते हैं, इसको यूज कर लेते हैं इधर, ठीक है। फॉर जो भी रिस्पॉन्स था उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा डेटा में, तो कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। और अब इस डेटा को मैं क्या कर लेता हूँ, कंसोल करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग डेटा, ठीक है। बस दैट्स ऑल, हो गया आपका काम। डेटा किधर गई हमारी वेबसाइट, रिलोड करते हैं इसको, तो इधर आना चाहिए, पर आया नहीं है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि देखते हैं अभी कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ प्रॉब्लम हो गई, पक्का हो गई। क्या है, अवेट नहीं लगाएगा मैंने, इधर कंसोल में नहीं आया है, ट्राई कैच ब्लॉक नहीं लगाया मैंने, इसलिए यूजर्स एपीआई यूआरएल। चलो एक बार चेक कर लेते हैं सिंटैक्स क्या मैं गलत लिख रहा हूँ, कन्वर्टिंग रिस्पॉन्स इनटू जेसन, प्रिंटिंग कॉलिंग द फंक्शन, कॉल नहीं कर, अच्छा देखो आ गया, तो फंक्शन कॉल में प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ये डेटा देखो यहाँ पे क्या आ चुका है मेरे पास में, प्रिंट होके आ चुका है। अब ये यूज इफेक्ट का हुक का यूज करके मैंने क्या करा है, फेच कराया, रिएक्ट के अंदर डेटा फेच आप ऐसे करा सकते हो, ठीक है। और एक एक्सियोस वाला भी मेथड था मेरे पास में, तो एक्सियोस डॉट गेट करना पड़ेगा मुझे उसमें, ना कि फेच यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मोस्टली तो क्या करते हैं, एक्सियोस का यूज करके हम लोग डेटा फेच कराते हैं, ठीक है। तो उसका एक अलग से टॉपिक रख लेंगे, डेटा फेच कैसे कराना है, ठीक है, अलग अलग तरीकों से। अब ये क्या करो, ट्राई कैच के अंदर डाल सकते हो ये वाला सिस्टम पूरा, ठीक है। क्या कर दो, ट्राई के अंदर डाल दो TRY ट्राई कैच, ठीक है। कैच और फाइनली एक्सपेक्टेड, मैंने सेमीकोलन लगा दिया क्या इधर, 2 बार लगा दिया था, अच्छा ये स्टिल कुछ प्रॉब्लम है क्या, इंटरनल सर्वर एरर, रुको भाई देखने दो, मैंने कुछ मिस्टेक करी है यहाँ पे, ओके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बट इट इज नॉट वर्किंग, इट्स असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड, आई थिंक मैं एक गलत जगह लगा रहा हूँ, इधर आएगा, अब ठीक है। तो देखो यहाँ पे ट्राई कैच का लगा के हमने क्या कर दिया, यूज इफेक्ट हुक में डेटा फेच करा लिया है, ठीक है। अब मैं जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करूँ, देखो बार बार ये क्या हो रहा है, रन हो रहा है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, एम्प्टी एरे लगा देता हूँ यहाँ पे, मतलब एरे डिपेंडेंसी मैंने लगा दी है, बेसिकली अवॉइड करेगा बार बार रीरेंडर होना, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये रीरेंडर नहीं होगा, देखो कुछ भी हो यहाँ पे चेंज, रीरेंडर नहीं होगा। ये देख लो सिलेबस में है हमारे पास, दिखा देता हूँ मैं सिलेबस जो बना रखा है मैंने। तो ये कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं अभी यूज इफेक्ट हुक में है, इसके बाद यूज कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे, यूज रेफ
ग्राफ, रेड्यूसर, कुछ कस्टम हुक्स आज का टॉपिक है हमारा। फिर उसके बाद स्टाइलिंग कैसे करनी है अलग अलग वेज से, ठीक है। रिएक्ट राउटर, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट एपीआई थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे, स्टेट मैनेजमेंट विद रिडक्स टूलकिट ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, एपीआई इंटीग्रेशन ये भी पढ़ेंगे। करंट ऑपरेशंस वगैरह कैसे परफॉर्म कर सकते हो। रिएक्ट परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, यूज मेमो और यूज कॉलबैक हुक का यूज करके कैसे करना है, ठीक है। 2 हुक अलग से हैं ये, वैसे बताने को तो मैं अभी बता सकता हूँ बट नहीं ये नहीं बताऊंगा अभी, ये आगे ही बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आगे जाके काम आएंगे परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने में, ऐसे नहीं आएंगे। जब कुछ प्रोजेक्ट्स बना लेंगे ना, ई-कॉमर्स साइट बनाएंगे तब हम इसका यूज करेंगे। एरर हैंडलिंग एंड डिबगिंग कैसे कर सकते हो, तो एक ट्राई कैच का तो मैंने जस्ट अभी बता दिया है, ठीक है। बाकी डेवलपमेंट वगैरह देखेंगे बाद में जब हमारा एक प्रोजेक्ट पूरा लाइव हो जाए, ठीक है। मेन डॉट जेएसएक्स, ऐप डॉट जेएसएक्स, या इसमें क्या करते हो सेटअप करना पड़ेगा पहले, और फिर जहां से हम लोग क्या करें पोस्ट लिस्ट मतलब डेटा वगैरह फैच कर रहे हैं वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा। देखो कुछ इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से हमें क्या करना पड़ेगा, इसका यूज करना पड़ेगा। और ऑटोमेटिक कैशिंग वगैरह हो जाती है इससे, ठीक है। फर्स्ट टाइम पोस्ट माउंट इट हिट्स द एपीआई, इफ यू नेविगेट अवे एंड कम रिकम इंस्ट्रक्ट विल इंस्टेंटली सर्व द डेटा फ्रॉम द कैश व्हाइल साइलेंटली चेकिंग द बैकग्राउंड फॉर अपडेट। कोई भी यूज इफेक्ट का यूज नहीं करना है, यूज स्टेट का यूज नहीं करना है। तो जस्ट मैंने जो एग्जांपल बताया ना अभी वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जो यूज इफेक्ट मैंने बताया ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करके, जो अभी जस्ट बताया उसको यूज करने की जरूरत नहीं है इस वाले मेथड में जब हम डेटा फेच करा रहे हैं, बस इसलिए यूज कर रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं है। सर वो डेमो डैशबोर्ड भेजा था ना, क्लाइंट मिल गया। 2 टाइप से क्लाइंट, एक तो सर्वर वाली फ्रंट एंड वाली फाइल्स हो गई उसमें, या फिर दूसरा वाला क्लाइंट मिल गया, काम हो जाएगा आपका बहुत अच्छे खासे लेवल पे जाके। यूज स्टेट हो गया, यूज इफेक्ट हो गया, यूज कॉन्टेक्स्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट में से एक है, ये समझ लो। यूज कॉन्टेक्स्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक, आगे भी है वैसे तो, ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई अलग से है। अब ये और ये सेम है यार, सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है। मैं सोच रहा हूँ कि ये बाद में कराऊँ आपको, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बताना पड़ेगा, क्या किया जाए अभी बताऊंगा बाद में बताऊँ, चलो बता ही देता हूँ अभी, ठीक है। वो जो यूज कॉन्टेक्स्ट मैंने लिखा था ना वो इसी के अंदर आता है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर, ठीक है। तो ये उसका ही टॉपिक है बेसिकली, तो ये ध्यान से सुनना आप, है ना, जो अभी बताने वाला हूँ यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, ठीक है। यूज कॉन्टेक्स्ट हुक जो मैं अभी बताने वाला हूँ उसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना और ध्यान से सुनना। पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा ये रहा यूज कॉन्टेक्स्ट, इसकी डेफिनेशन वगैरह मैं बता देता हूँ। यूज कॉन्टेक्स्ट इज यूज टू एक्सेस शेयर्ड डेटा, ठीक है, जो अक्रॉस द कंपोनेंट्स होते हैं ना, या फिर मल्टीपल कंपोनेंट्स में हम लोग जो डेटा पास करते थे, प्रॉपर लिंक करते थे, तो उसका हमें अब यूज नहीं करना। अब जिसको प्रॉपर लिंक नहीं पता है वो प्रीवियस वाली वीडियो जाके देखो, प्रॉपर लिंक मैंने बताई हुई है। एक एक लेवल पे हम क्या करते थे, कंपोनेंट्स के बीच में डेटा हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है। तो वो प्रॉपर लिंक को का जो सोल्यूशन है वो ये लेके आता है, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, ठीक है। यूज कॉन्टेक्स्ट क्या लेके आता है, उसका सोल्यूशन लेके आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूज शेयर डेटा विदाउट पासिंग प्रॉप्स मैन्युअली थ्रू मल्टीपल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स में मुझे डेटा पास करने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा, एक शेयर्ड मैं एक जगह पे मैं क्या कर दूंगा, एक कॉन्टेक्स्ट बना दूंगा, एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट बना दूंगा, ठीक है, जो क्या कर देगा और उसको एक्सेस दे दूंगा मैं हर जगह पे, उसको ऐप डॉट जेएसएक्स या फिर मेन डॉट जेएसएक्स उसको मैं एक्सेस दे दूंगा, एक तरीके से समझो, ठीक है। अभी बताता हूँ इसका यूज करके। यूज कॉन्टेक्स्ट का करके किसको अवॉइड कर सकते हैं हम लोग, प्रॉप ड्रिलिंग को अवॉइड कर सकते हैं। किसको अवॉइड कर सकते हैं, प्रॉप ड्रिलिंग को। तो वी कैन अवॉइड प्रॉप ड्रिलिंग बाय यूजिंग यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, ठीक है। सिंटैक्स कुछ इस टाइप से रहेगा इसका दोस्तों। कॉन्स किसका बना रहे, काउंटर हुक बना रहे हैं ना, जैसे कोई भी वैल्यू हो गई, ठीक है। यूज कॉन्टेक्स्ट करो और इसके अंदर क्या कर दो, कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू डाल दो जो भी आपको डालनी, बस दैट्स ऑल। और ऊपर क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे हमने हर एक को इंपोर्ट किया है। और किसका यूज करते हैं, और कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करके हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई ऊपर हमें क्या करनी पड़ेगी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। इंपोर्ट करनी पड़ेगी हमारी, राइट। कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने याद होगा तो एक एग्जांपल बताया था कि भाई चलो आपके पास में ना, जैसे अभी समर वेकेशन आ रहा है ना, एक एग्जांपल देता हूं मैं कि प्रॉप ड्रिलिंग क्या होती है। समर वेकेशन आ रहा है, अब समर वेकेशन में क्या होता है ना कि प्रिंसिपल जो होता है वो किसके पास आता है, टीचर के पास आता है आपको कि भाई ये एक सर्कुलर पास कर देना। टीचर मॉनिटर के पास आता है, ठीक है। मॉनिटर किसके पास आता है, क्लास मतलब जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं सबको बताता है, वो इन्फॉर्म करता है। तो देखोगे तो एक स्टेप बनाइए कि प्रिंसिपल के थ्रू टीचर के पास गया, टीचर के थ्रू मॉनिटर के पास गया एंड फिर स्टूडेंट्स के पास में आया लास्टली। तो दिस इज कॉल्ड कि एक स्टेप में मतलब ये कंपोनेंट समझो, ये सारे क्या है कंपोनेंट्स है कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे डेटा मेरा जा रहा है। तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। तो हर एक लेवल पे हर एक स्टेज पे मुझे क्या करना पड़ता था, डेटा पास करना पड़ता था, ठीक है। अब उसका सोल्यूशन कौन लेके आया है मेरे पास में, कॉन्टेक्स्ट यूज कॉन्टेक्स्ट हुक लेके आया है, बस बस खत्म बात, ठीक है। जो क्या कर सकते हो, कंपोनेंट्स डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, मतलब जो जितने भी स्टूडेंट्स है वो डायरेक्टली प्रिंसिपल की बातें एक्सेस कर सकते हैं एक तरीके से, ये समझो, ठीक है। थक गए यार, एक ब्रेक ले लेंगे। थैंक यू सो मच भाई। चलो इसको तो कंप्लीट करते ही हैं या फिर एक ब्रेक लेके करें, समझ में नहीं आ रहा। बताओ चैट में बताओ, अभी करना है ब्रेक के बाद करना है, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद में, तो अभी कर ही लेते हैं। चलो इसको खत्म कर लेते हैं, कोई चीज पकड़ी है तो, ठीक है। तो इसमें भी 3-4 स्टेजेस होते हैं, ये बात ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। जो भी इसको पढ़ रहा है ना कॉन्टेक्स्ट को, इसमें 3-4 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। वो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिखने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपके पास में आता है कि आपको कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी कॉन्टेक्स्ट बनाओ, जैसे मान लो ऐड टू कार्ट का कॉन्टेक्स्ट बना लो, या फिर जैसे डार्क मोड और लाइट मोड होता है ना अपने कोई भी वेबसाइट के अंदर। दो सैंपल बता रहा हूँ मैं, प्रोजेक्ट के नाम बता रहा हूँ, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है कि हमें यूज करना पड़ता है कि हर एक फाइल में या हर एक पेज
पेज में क्या हो, डेटा जाए, तो उसके लिए मुझे प्रॉप डीलिंग नहीं करनी है। आपके बारे में मुझे क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना है। ठीक है, नंबर 1। तो हर एक फीचर्स के हिसाब से हर बार मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो हर एक कॉन्टेक्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करते रहना पड़ेगा। बस सिंपल एज दैट, इतना समझो। फिर आता है आपके पास में प्रोवाइडर डेटा, कि कहाँ पे उसको मुझे प्रोवाइड करना है। ठीक है, क्या आता है, प्रोवाइडर डेटा। ठीक है, तो उस डेटा को मुझे कहीं पे प्रोवाइड करना है। कहाँ पे, किसको प्रोवाइड करना है, जो आपकी जो मेन फाइल होती है ना, या फिर मेन कंपोनेंट होता है app.jsx, उसको मुझे क्या करना होता है, प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि उसी के अंदर सारे कंपोनेंट्स का होते हैं, रेंडर होते हैं। ठीक है, तो ये फिक्स्ड है, ये क्रिएट भी करना पड़ेगा और प्रोवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्रिएट कर लिया, प्रोवाइड कर लिया। ठीक है, सिंपल 2 चीज। अभी मैं बताऊंगा पूरा एग्जांपल। ठीक है, बताऊंगा। फिर आता है आपके पास एक क्रिएट हो गया, प्रोवाइड हो गया, अब कंज्यूमर वाला आ गया। ठीक है, कौन से कंपोनेंट को कंज्यूम करना है, कंज्यूम डेटा कौन करेगा। ठीक है, जैसे किसी भी चीज का फीचर आप बना रहे हो, तो उसको कंज्यूम करने के लिए मेरे पास क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग, कि मुझे इसको चाहिए, तो जहां पे भी आप चाहते हो, तो वो बन गया आपका कंज्यूम डेटा वाला कंपोनेंट। ठीक है, मैं तो अपना यूज कॉन्टेक्स्ट हुक बता रहा हूँ। तो ये 3 चीज ध्यान रखो भाई। क्या आपको एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा, एक प्रोवाइड करना पड़ेगा कहीं पे डेटा उसका, और कंज्यूम कहाँ पे, मतलब कहाँ पे उसको एक्सेस करना है, कहाँ पे क्या करना है, एक्सेस करना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है बस 2 लाइनों में समझा देंगे, इसको थोड़ा डेप्थ में लेके जाता हूँ मैं आपको। होल्ड ऑन करो, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। तो एक प्रॉब्लम मैं बताता था आपको, क्या, प्रॉप ड्रिलिंग वाली। क्या बताता था, प्रॉप ड्रिलिंग वाली। ठीक है, एक कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट और 4 कंपोनेंट। ठीक है, तो मल्टी लेवल कंपोनेंट्स है यहाँ पे। इसका डेटा यहाँ पे आया, इसका डेटा यहाँ पे, इसका डेटा यहाँ पे आया, है ना। 1 2 3 4, ये आपका मेन कंपोनेंट हो गया। ठीक है, ये आपका ऐप, ये आपका कोई और कंपोनेंट, मान लो हेडर कंपोनेंट है, उसके अंदर प्रोफाइल वाला कंपोनेंट है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना था, यहाँ पे हर एक लेवल पे डेटा पास करना पड़ रहा है, विच इज कॉल्ड प्रॉप ड्रिलिंग। तो उसको सोल्यूशन कौन लेके आया आपके पास में, यूज कॉन्टेक्स्ट लेके आता है। ये क्या बोलता है कि भैया जितने भी कंपोनेंट्स आपके पास में पड़े हुए हैं ना, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक अलग से एक कॉन्टेक्स्ट बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ, एक अलग से कॉन्टेक्स्ट बना देता हूँ, और उस कॉन्टेक्स्ट को बना के बेसिकली क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट को क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। उस कॉन्टेक्स्ट को बना के मैं जो मेरा ऐप कंपोनेंट है या फिर मेन कंपोनेंट है, उसको मैं एक्सेस दे रहा हूँ इसका। ठीक है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेस दे रहा हूँ। और रिडक्स के अंदर स्टोर होता है, इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, एक्सेस दे दिया है। अब आपको पता है ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे रेंडर्ड है, कहीं ना किसी तरीके से आपस में कनेक्टेड होते ही हैं। तो अब जैसे मान लो इस वाले कंपोनेंट में मुझे क्या करना है, उसको यूज करना है, तो मैं ये हो जाएगा मेरा कंज्यूम वाला कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं कंज्यूम कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इंपोर्ट करा लूंगा और यहाँ से इसको इंपोर्ट करा लूंगा, बस हो गया मेरा काम, है ना। शॉर्ट में बता रहा हूँ ये चीज, अभी करके भी दिखाता हूँ। और आपको और भी समझना अच्छे तरीके से, तो क्या करो, कॉन्टेक्स्ट एपीआई यहाँ पे सर्च करो, रिएक्ट। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप क्या कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, है ना। यूज कॉन्टेक्स्ट या फिर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कैसे एप्लीकेबल होता है, फिर इसके स्टेप्स क्या होते हैं। देखो कुछ इस तरीके से, सम कॉन्टेक्स्ट हो गया, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू हो गई, है ना, रेफरेंस हो गया, सम कॉन्टेक्स्ट हो गया, प्रोवाइडर हो गया, और एक कंज्यूमर हो गया, बस दैट्स ऑल। ठीक है, कैसे करोगे, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लो, थीम कॉन्टेक्स्ट हो गया, ऑथ कॉन्टेक्स्ट हो गया, डार्क थीम, लाइट थीम हो गया, मतलब अलग अलग जितने भी फीचर्स आप ऐड करना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उसके हिसाब से चीजें जाएंगी। ठीक है, जूम कर देता हूँ, तो उसके हिसाब से चीजें जाएंगी। जैसे आपको एक क्या करना है, लाइट डार्क थीम वाला चीजें करना है, तो उसको मैं एक थीम कॉन्टेक्स्ट में बना सकता हूँ। ठीक है, ऑथेंटिकेशन से कुछ करना है, तो उसका एक अलग से कॉन्टेक्स्ट बना लो। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, उसमें एक प्रोवाइडर देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ना, किसमें, ऐप कंपोनेंट में दे रहा हूँ उसको। थीम कॉन्टेक्स्ट को मैंने क्या कर लिया यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे मुझे यूज करना है वो मैं यूज कर रहा हूँ इंपोर्ट करके। तो अब देखो किसी को मैं गारंटी देता हूँ, जो लोग देख रहे हैं उसमें से बहुत रेयरली किसी को समझ में आई होगी चीज, क्योंकि नहीं आती स्टार्टिंग में। तो ये देखो प्रॉप ड्रिलिंग का एक इन्होंने एग्जांपल समझाया है। ठीक है, ऐसे लेवल पे डेटा हो रहा था, तो उसका सोल्यूशन लेके कौन आ रहा है हमारे पास में, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक लेके आता है, ये रहा। ठीक है, अभी समझाऊंगा, रुको। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैं निकाल लेता हूँ। चलो, कौन सा एग्जांपल निकालना है बताओ। गिव एन एग्जांपल ऑफ यूज कॉन्टेक्स्ट, डार्क और लाइट थीम वाला करते हैं। ठीक है, थीम टॉगल बेसिकली इसको बोलेंगे। मेरे पास क्या है, सबसे पहले मुझे थीम कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से, राइट। फिर उसके बाद में क्या है, उसके बाद में देखोगे तो app.jsx, मतलब ये मेरा प्रोवाइडर कंपोनेंट हो गया, विच इज लाइक app.jsx। और फिर मेरे यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, कहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे मुझे जिस पेज में मुझे चाहिए होगा वहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा, बस खत्म बात। ठीक है, होम पे चाहिए, होम पे यूज कर लो, है ना, कहीं पे भी चाहिए यूज कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है। ऐसे 3 चीज ध्यान रखो, है ना। तो फ्लो कैसे वर्क कर रहा है, थीम प्रोवाइडर से आ रहा है, स्टोर थीम स्टेट पे, और फिर नेवर प्लस होम पे, फिर यूज कॉन्टेक्स्ट पे। ठीक है, तो इसको हम करेंगे मैनुअली, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर इसको हम क्या करते हैं, मैनुअली पढ़ते हैं। कुछ खा पी लेता हूँ मैं, फिर उसके बाद में आता हूँ। ठीक है, तो इसका जो प्रोजेक्ट का नाम रहेगा थीम टॉगल प्रोजेक्ट, करेंगे हम लोग एक शॉर्ट ब्रेक में। किधर गया हमारा काउंटडाउन, यूजिंग वीट सेटअप। अब मुझे इसको पूरा प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा कि मुझे उसमें क्या क्या फीचर्स चाहिए। वैसे देखते हैं कि ये नॉर्मल तो फोल्डर स्ट्रक्चर बना के दे देगा मुझे। तो जो बिगिनर्स है उनके लिए सबसे बेस्ट चीज है भाई, यहाँ पे इनका यूज करो। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना, टेलिविजन वगैरह चीजें देखो पूरा इसने बना के
दे दिया है, ठीक है। डेटा वेटा कहाँ पे रखना है, ये यहाँ पे रखना है, पेज लेवल कंपोनेंट्स, ये वो, ठीक है। कार्ड कॉन्टेक्स्ट भी इसने बना के दे दिया है। हालांकि इसको मैं समझाऊंगा अभी, जो हमारा टॉपिक चल रहा है ना वो यही चल रहा है, कार्ड कॉन्टेक्स्ट, विच इज लाइक अभी समझाता हूँ इसको, ठीक है। इसके अंदर और क्या है, एड टू कार्ट हो गया, रिमूव फ्रॉम कार्ट हो गया, क्लियर कार्ट हो गया। वैसे तो कार्ट का ले सकते हैं, थीम टॉगल भी ले सकते हैं वैसे तो, बट कार्ट का मैं उसमें ले लूंगा, रिडक्स वाले में कंप्लीट कर लेंगे इसको, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, इसको मैं रिडक्स के थ्रू करूंगा। कॉन्फ़िगरिंग रूट्स एंड ऐप लेआउट, ये करेंगे हम लोग। और रैप योर एप्लीकेशन, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। रैप योर एप्लीकेशन द कार्ड प्रोवाइडर सेटअप बेसिक राउटिंग एंड रिएक्ट राउटर डोम, एक अलग से बनाना चालू करेगा हाथ के साथ में। इसमें राउटिंग वाउटिंग सेटअप कर लेंगे। तो एसआरसी के अंदर बेसिकली हमें क्या करना है, कंपोनेंट्स बना लो दो, एक नेवबार नाम से बना लो, नेवबार का ले सकते हैं। डार्क मोड थीम टॉगल वाला काम करते हैं, ठीक है। थीम टॉगल वाला प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसमें एक नेवबार रहेगा और एक होम पेज रहेगा, ठीक है। नींद से आ रहे पता नहीं क्यों। पबजी में भी एक प्लेयर उसमें भी उसी से लगा। पबजी क्या, पबजी से अच्छा गेम था एक, वो कौन सा था, वो सार्क वाला गेम था ना, एक वो सार्क टैंक क्या था वो, ऐसे करके एक गेम था, कौन सा था वो, सार्क से रिलेटेड था। बताना जरा रिसर्च करके करण, सार्क से रिलेटेड कौन सा गेम था जिसमें चैलेंज होते थे, 50 वाला चैलेंज, सार्क करके कुछ एक था वो, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी। हुक 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 हुक। तो दोस्तों एसआरसी के अंदर पहले क्या करो, एक फोल्डर बना लो कॉन्टेक्स्ट नाम का, ठीक है। इसके अंदर हम सारे कॉन्टेक्स्ट को रखने वाले हैं, ठीक है। और थीम कॉन्टेक्स्ट पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बनाएंगे थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट जे, ठीक है। थीम कॉन्टेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले पे, क्रिएट करने वाले, ठीक है। तो क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट कर लो इसको, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो, ठीक है। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हो गया और यूज स्टेट हो गया, दो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर क्या करो, फंक्शन कंपोनेंट बनाओ अपना, फंक्शन थीम कॉन्टेक्स्ट स्टार्क टैंक, आई डोंट नो, अरे ऐसा है एक, देखियो रिसर्च करियो, जिसमें 50 लेवल होते थे और वो बहुत खतरनाक गेम था, बैन हो गया था बेसिकली, ठीक है। बैन गेम हो गया था, ठीक है। थीम प्रोवाइडर नाम दे दो इसको, ठीक है। थीम प्रोवाइडर हो गया, या कोई भी आप प्रोवाइडर डाल सकते हो इसमें आगे जाके, ठीक है। थीम प्रोवाइडर हो गया, कार्ट प्रोवाइडर हो गया, अगर कार्ट के लिए बना रहे हो तो कुछ ऐसे बनेगा, कार्ट प्रोवाइडर, ठीक है। कार्ट प्रोवाइडर, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, सार के एलिफेंट करते रहो, ठीक है। इसके बाद में क्या करेगा, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इनिशियलाइज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये बना दो सिंपल सा, नॉर्मल सा, बेसिक सा, ठीक है। सही बना रहा हूँ ना, ये थीम प्रोवाइडर में एरर क्यों दिखा रहा है, रुको रुको रुको, कंपोनेंट बनाना था ना मैं, कॉन्स्ट लिखो थीम कॉन्टेक्स्ट, पहले तो मुझे बनाना पड़ेगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से, और इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट भी कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद बनेगा फंक्शन में थीम कॉन्टेक्स्ट, थीम प्रोवाइडर, ठीक है, थीम प्रोवाइडर। और इस थीम प्रोवाइडर के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करना है, चीजें डालने वाले हैं। एरो फंक्शन में बना सकते हो वैसे, अगर आपको एरो फंक्शन वगैरह बनाना है तो इसके अंदर जितने भी चिल्ड्रन, मतलब जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट्स होंगे वो यहाँ पे आएंगे। तो चिल्ड्रन किसको इंडिकेट कर रहा है, जितने भी अब मैं इसको जहाँ पे एक्सपोर्ट कराऊंगा और ऐप डॉट जेएसएक्स में कराऊंगा उसको बोलते हैं सारे चिल्ड्रंस को, ठीक है। अभी बताता हूँ उनको, होल्ड करो अभी के लिए, ठीक है। जो चिल्ड्रन किसके लिए मैंने डाला, किसके लिए नहीं डाला, ठीक है। फिर इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके अंदर आ जाओ, इसके अंदर आने के बाद में हमें क्या करना है, यूथ स्टेट को इनिशियलाइज करना है, ठीक है। तो डार्क मोड हो गया, और पहले तो डार्क मोड के लिए कर लेते हैं डार्क मोड, और सेट डार्क मोड इक्वल्स टू यूथ स्टेट। और अभी के लिए डार्क मोड क्या रखना है मुझे, उसकी जो वैल्यू रखनी है फॉल्स रखनी है, ठीक है। क्या रखनी है, फॉल्स, क्योंकि अभी डार्क मोड ऑन नहीं है, बंदा जब क्लिक करेगा उसके बाद में क्या होगा, डार्क मोड होगा। बताओ मैं ऐसे कमेंट करता हूँ तभी तो लाइव में मजा आता है। ब्लू वेल है वो, अरे हाँ ब्लू वेल, करेक्ट करेक्ट सही बोला, ब्लू वेल वेल, अच्छा सार्क में, अच्छा सॉरी भाई सॉरी, माई मिस्टेक, माई बैड, ठीक है, माई बैड, मुझे पता नहीं था उसका नाम, दिमाग से निकल गया था। फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं, आ जाओ इधर, एक हमने क्या कर दिया, थीम कॉन्टेक्स्ट बना लिया है, और एक फंक्शन बनाया थीम प्रोवाइडर, स्टेट को इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं टॉगल थीम का, ठीक है। क्या बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं टॉगल थीम का, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जो सेट डार्क मोड है बेसिकली, जो सेट डार्क मोड है उसको मैं क्या कर दूंगा, ये जब भी इस पे क्या होगा, क्लिक होगा तो सेट डार्क मोड की वैल्यू क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, अगर ट्रू नहीं है तो, ठीक है। या फिर उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो, सेट डार्क मोड को यहाँ पे लगा दो और डार्क मोड कर दो। तो मतलब इसका ऑपोजिट हमेशा क्या करने वाला है, यूज करने वाला है, ठीक है। डार्क मोड, उसका अलग ही डर था यार, आज वैसी चीज नहीं होती। हाँ यार, कुछ वैसा 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 सा कुछ डेवलप करते हैं ना, कुछ तगड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाके, छोटा मोटा क्या बनाना है यहाँ पे, ठीक है। कुछ नेक्स्ट लेवल की चीजें हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, ये फंक्शन बना लिया जो कि बेसिकली क्या करेगा, इस डार्क मोड को टॉगल करने वाला है, ठीक है, ऑपोजिट करने वाला हमेशा। फिर क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, अपना जो प्रोवाइडर हमने बनाया है उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं, उसका जो डेटा क्या करते हैं, शेयर करते हैं ग्लोबली, ठीक है। अब वो ग्लोबली कैसे शेयर करना, हमें जो थीम कॉन्टेक्स्ट मैंने लिया था डॉट प्रोवाइडर, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर मुझे ऐसे यूज करना पड़ेगा। और जो इसकी वैल्यू रहेगी, जो वैल्यू जाएगी इसमें, जो वैल्यू जाएगी उसमें, वो कौन सी जाएगी, डार्क मोड की जाएगी एक तो, ठीक है। और ये टॉगल थीम वाले की जाएगी, ये वाला फंक्शन जाएगा, और ये वाला मतलब स्टेट की वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो ये आई गेस डार्क मोड की जाएगी, और डार्क मोड की जाएगी, और जो हमारा टॉगल थीम था ये जाएगा, ठीक है। दो चीज यहाँ पे मैं भेज रहा हूँ, दैट डार्क मोड इज नॉट डिफाइंड, अभी कर तो रखा है ये वाला। और इसके अंदर जितने भी चिल्ड्रन कंपोनेंट्स है
हो जाएंगे आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ मैं? डार्क मोड तो कर दिया है हमने। थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर जेएसएक्स एलिमेंट, करली ब्रैकेट आएगा क्या इसकी जगह? रुको एक सेकंड, पैरेंथेसिस का करली ब्रैकेट आएगा आई गेस। ये तो हो गया है। उसके बाद स्टिल वी हैव सम इश्यूज। थीम कॉन्टेक्स्ट इसको यहाँ पे डाला मैंने, चिल्ड्रन का यूज किया। डार्क मोड इज नॉट डिफाइंड, अरे कर तो रखा ऊपर। डार्क मोड इज फाइंड अवेलेबल बट नेवर यूज। वो तो हम यूज कर लेंगे इसको जब हम भेजेंगे वहां पे जाके। एक्सपोर्ट तो हमने ऑलरेडी करा लिया है इसको, ठीक है। थीम प्रोवाइडर को एक्सपोर्ट करा लेते हैं फिर अब, जो ये अब हमने ऊपर बनाया है। ठीक है चलो, ये तो हमने क्या किया है, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है, पहला स्टेप किया है, ठीक है। इसको आगे देखते हैं, एरर्स वगैरह जो आते हैं उनको रिजोल्व करेंगे। क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट, थीम कॉन्टेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। आप बनाना व्हाइट बियर। हाँ गेम की बात कर रहे हैं ना, बना सकते हैं ऐसे उसमें, ठीक है। वी कैन डू दैट। फिर उसके बाद में आ जाओ, नेक्स्ट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे, क्रिएट कर लिया। अब क्या करना पड़ेगा मुझे मेन डॉट जेएसएक्स में इसको प्रोवाइडर कंपोनेंट है, ठीक है। तो इधर मुझे थीम प्रोवाइडर यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। अब थीम प्रोवाइडर कहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे? थीम कॉन्टेक्स्ट जो लेके आया था मैं, एक्सपोर्ट करा था, उसको इधर इंपोर्ट कराना पड़ेगा सबसे पहले। तो क्या करा लो, इंपोर्ट करा लो, ठीक है। किसको इंपोर्ट कराएंगे? थीम प्रोवाइडर को। थीम प्रोवाइडर को मैंने क्या करा लिया, इंपोर्ट करा लिया है। थीम प्रोवाइडर को इंपोर्ट कराने के बाद में क्या करो, यहाँ पे उसके मतलब यहाँ पे डाल दो थीम प्रोवाइडर, रैप कर दो बेसिकली, और ऐप कंपोनेंट, ठीक है। और जो चिल्ड्रन था वो इसी को इंडिकेट कर रहा था, है ना। चिल्ड्रन कहाँ पे, अगर आप देखो तो चिल्ड्रन डाल रहा हूँ ना, ये इधर ये वो किसको इंडिकेट कर रहा है, वो इसी को इंडिकेट कर रहा है, ऐप को, ठीक है। एक तो ये हो गया भाई हमारा, प्रोवाइड कर दिया है हमने। अब कंज्यूमर वाला जो डेटा बनाना है वो बनाना है, ठीक है। वो और बना लेते हैं। 2 people are watching, make sure to subscribe channel guys and like the video। कितनी देर हो गई स्ट्रीम चालू करे हुए? अराउंड 2 hours होने वाले। आज लेट करी थी स्ट्रीम चालू, 1-1.5 घंटा। 10:23 हुए हैं अभी तो इसको तो खत्म ही कर देंगे। ये हमारा हो गया ऐप कंपोनेंट के अंदर रैप। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप आएगा इसका, रैप करना पड़ेगा। रैप तो कर दिया है, कंज्यूम करना पड़ेगा अब, ठीक है। कंपोनेंट्स में जो नया बार मैं बनाऊंगा उसमें मैं क्या करूंगा, इसको टॉगल करके डाल दूंगा, ठीक है। तो एक नया बार बना लो जिसको हमने क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे कंपोनेंट्स में आ जाओ, कंपोनेंट्स के अंदर आके एक नया बार बना लो। वैसे बना हुआ है क्या, रजिस्टर रेंडर लिस्ट सैंपल डॉट नया बार के नाम से नहीं बना हुआ, नया बार के नाम से मैं क्या कर लेता हूँ। अब जैसे यहाँ पे यूज करना, आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा जो कॉन्टेक्स्ट हमने क्या करा था यहाँ पे क्रिएट करना। तो यूज कॉन्टेक्स्ट क्या करो, अब यूज करो जब हम क्या करेंगे उसको यूज करेंगे, ठीक है। यूज कॉन्टेक्स्ट को ऐसे यूज होता है, ठीक है, ऐसे यूज होता है। नेक्स्ट थिंग इज आप क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो जो थीम कॉन्टेक्स्ट था उसको भी। तो ये तो हमेशा हर जगह इंपोर्ट होगा, ये चेंज होता रहेगा। थीम कॉन्टेक्स्ट हो गया, कार्ड कॉन्टेक्स्ट हो गया, है ना। इस तरीके से ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होते हैं जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में क्या कर लो, एक नया बार बना लो। सिंपल से मैं बना ले रहा हूँ नया बार कंपोनेंट बना लेता हूँ, जो कि बेसिकली क्या करेगा, रिटर्न करेगा नेस्टेड हो गए फ्रेगमेंट्स। और इसके पहले मैं क्या कर लेता हूँ, जो डार्क मोड वाला था वो सब यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, कॉन्स्ट डार्क मोड और सेट डार्क मोड, या फिर टॉगल थीम वाला जो था उसको मैं कर लूंगा यहाँ पे, यूज कर लूंगा टॉगल थीम, ठीक है। अब ये कहाँ पे थे, ये यहाँ पे थे, ये रहे, ठीक है। बट ये कुछ एरर्स दिखा रहे हैं, इसको मैं करूंगा, चेक करूंगा, उनको पहले फिक्स आउट कर लेते हैं। थीम कॉन्टेक्स्ट हो चुका है, आ गया नया बार, ये रहा, ठीक है। इज इक्वल टू यूज सेट यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। डार्क मोड वाला इस तो फंक्शनलिटी है, यूज कॉन्टेक्स्ट में से थीम कॉन्टेक्स्ट डाला था ना हमने, और इसमें अंदर डाल थीम कॉन्टेक्स्ट, ये रहा। अब इसको क्या करा दो, नीचे एक्सपोर्ट करा दो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नया बार, ठीक है। और इन डार्क मोड को हम लोग क्या करेंगे, हम नीचे यूज कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, नीचे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे, अपनी नैव में, इधर इस वाले नैव में। जैसे मान लो मेरे पास एक कुछ H2 लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, लिखा हुआ है H1 लिखा हुआ है, दिस इज सम सैंपल टेक्स्ट, ठीक है, सैंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H4, दिस इज माई नैव बार समथिंग करके मैंने क्या कर दिया, एक लाइन लिख दी है, ठीक है। और एक मैं बटन भी बना लूंगा। बटन बनाने के बाद में मैं क्या करूंगा उसमें बेसिकली, और ये सारा जो कोड है ना वो नैव के अंदर आने वाला है, ठीक है। बटन बना लूंगा, बटन के अंदर ऑन क्लिक पे मैं क्या कर दूंगा, और जो टॉगल थीम वाला जो फंक्शन बनाया था ना पीछे, उसको मैं क्या कर दूंगा, कॉल कर दूंगा, ठीक है। तो जो ये नैव है इसके अंदर क्या करो, ये सब टेक्स्ट लिख दो और एक बटन बना लो यहाँ पे। बटन के ऑन क्लिक पे मैं क्या करूंगा, और जो फंक्शन मैंने बनाया था इसको मैं यूज कर सकता हूँ, ये सॉरी टॉगल थीम वाला यूज कर सकता हूँ। अब क्या करेगा, टॉगल करेगा ये वाला थीम को, ठीक है। और इसमें जो लिखेगा टॉगल थीम लिख देता हूँ मैं। अभी क्या करेगा, स्विच भी करेगा ना, स्विच भी करेगा। तो इसका टेक्स्ट भी क्या होना चाहिए, टॉगल होना चाहिए। इसका टेक्स्ट भी क्या होना चाहिए, टॉगल होना चाहिए। तो उसकी भी एक क्या करेगा, टर्नरी ऑपरेटर आप उसमें क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। रन कहाँ चला गया, ऑनलाइन में कौन है, समझ में आ रहा है, होप आपको चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग। अगर डार्क मोड नहीं होगा तो फिर स्विच करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो टेक्स्ट बेसिकली मैं कुछ इस टाइप से लिखूंगा। अगर डार्क मोड ऑन होएगा, टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ, वो लास्ट क्लास में बता देते, मैंने लास्ट लाइव में बताया था। अगर डार्क मोड ऑन है तो क्या आ जाए मेरे पास में, लिखा हुआ आ जाए वहां पे टेक्स्ट मेरा बटन का कि लाइट मोड पे जाओ, मतलब उल्टा अपोजिट जाना चाहिए ना। या फिर क्या करो, अगर फॉल्स होता है वो तो क्या जाना चाहिए, डार्क मोड पे जाना चाहिए। बस ये स्टेटमेंट है। ऑन क्लिक पे तो फंक्शन चलेगा। अगर वो डार्क मोड होगा तो मेरे पास उस जो इस बटन का जो टेक्स्ट है वो लाइट मोड लिखा हुआ आएगा। अदरवाइज क्या लिखा हुआ आएगा, क्लिक टू डार्क मोड ऐसे करके
करके कुछ मेरे पास में लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, बस इतना कर लो। और फिर इस नेव बार को कहाँ पे इंपोर्ट करा लो, अपने app.jsx के अंदर क्या करा लो, इंपोर्ट करा लो बस। और फिर उसके बाद में क्या करके देखो, स्विच करके देखो टॉगल को कि भाई वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, बस इतना करना है अपने को और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, एक बार इसको क्या करते हैं, इंपोर्ट करा के देखते हैं। ठीक है, नया बार मैं क्या करता हूँ, डालता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, चेकआउट करता हूँ। वैसे तो मेरे पास कुछ आया नहीं यहाँ पे, अब मुझे चेक करने पड़ेंगे एरर्स को मेरे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ एरर्स होंगे यहाँ पे, वो मुझे क्या करने पड़ेंगे, फिक्स करने पड़ेंगे। विच इज लाइक थीम कॉन्टेक्स्ट, क्रिएट कॉन्टेक्ट, एक तो ये एरर है। ठीक है, फास्ट रिफ्रेश वर्क्स, अच्छा सेव नहीं करा है। डार्क मोड वैसे तो मैं यूज कर रहा हूँ, बट इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या एरर्स हो सकते हैं इसमें। चलो एक बार गो थ्रू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चेकआउट करते हैं कि हमने कहाँ पे मिस्टेक करें, कहाँ पे मिस्टेक नहीं करी। ठीक है, वी नीड टू चेक दिस थिंग। वैल्यू में भी सेम डाल दिया, प्रोवाइडर भी डाल दिया है। डार्क मोड जो कि बेसिकली क्या करेगा, डिफाइन या फिर नॉट डिफाइन क्यों दिखा रहा है। थीम प्रोवाइडर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, थीम प्रोवाइडर को एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी कर दे रहा हूँ। थीम कॉन्टेक्स्ट चिल्ड्रन इज डिफाइंड बट नेवर यूज। चिल्ड्रन 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 को चेक करना ही पड़ेगा। रुको एक सेकंड में चेक करा लेता हूँ कि कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। चेक करवाइए एक बार। टॉगल थीम इज आउटसाइड द कंपोनेंट, कैन नॉट एक्सेस। अच्छा, तो बेसिकली ये सारा जो प्रोसेस है ना टॉगल थीम वाला, इसके अंदर आएगा, इधर आएगा। और थीम कॉन्टेक्स्ट का क्या है लफड़ा, इज नॉट रिटर्निंग JSX। फॉल्स फॉल्स है। एक्सपोर्ट ऑन्स क्रिएट कॉन्टेक्ट पासिंग, ये तो सेम ही है। फंक्शन प्रोवाइडर थीम ये भी ठीक है, ये भी सेम है। कॉन्स्ट डार्क मोड ये भी ठीक है। आई थिंक वी नीड टू चेक आउट नाउ इट इज वर्किंग और नॉट। नहीं, ये अभी भी वर्क नहीं कर रहा है दोस्तों, देयर इज सम मिस्टेक। डार्क मोड एंड चिल्ड्रन आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द थीम प्रोवाइडर। रिटर्न नहीं कर रहा हूँ मैं शायद, या तो मे भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि डायरेक्टली यहाँ पे डाल रहा हूँ, कुछ रिटर्न नहीं करा रहे हैं। एक तो ये मिस्टेक थी हमारी कि हम यहाँ पे रिटर्न नहीं करा रहे थे कुछ। डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड, हट जा भाई। ठीक है, अब मे बी ये क्या करेगा, वर्क करेगा, नहीं कर रहा है। देयर इज स्टिल सम इशू। तो आई थिंक थीम कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, व्हिच इज लाइक जो मैंने ऊपर से इंपोर्ट कर लिया था। व्हाट एल्स, इसको मैं दूसरा नया बार वाला भी दे देता हूँ अपना। नया बार कितने है मेरा, H2 दिस इज माय टेक्स्ट कंपोनेंट। चलो नया बार वाला भी चेकआउट कराते हैं। यू मेड अ स्मॉल सिंटैक्स, यूज सिंटैक्स, यू आर यूजिंग डार्क मोड टॉगल थीम बट इन योर थीम प्रोवाइडर यू पास एन ऑब्जेक्ट। सिंस इट इज एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट यूज ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन नॉट एरे डिस्ट्रक्शन। कहाँ पे, ओ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। हाँ अब ठीक है, डार्क मोड पे करूंगा तो कुछ हुआ नहीं वैसे चेंज नहीं हुआ, मतलब हाँ बस टॉगल हो रहा है, अब बटन टॉगल हो रहा है, कुछ टेक्स्ट वेक्स्ट चेंज नहीं हो रहा क्योंकि मैंने वहाँ पे CSS नहीं डाले होगे शायद, स्टाइलिंग के पर्पज से। डिव के अंदर वो डलेगी मेरे पास में। हाँ ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये ठीक है। अगर मैं बाय डिफॉल्ट उसमें क्या कर दूं, डार्क मोड में रख दूं। app.jsx में क्या है सीन, नया बार में बाय डिफॉल्ट में ओनली बटन इज टॉगल। मैंने स्टाइल नहीं किया होगा नैव को। हाँ ये रहा ना, नैव को स्टाइल करना पड़ेगा दोस्तों, बैकग्राउंड कलर वगैरह देना पड़ेगा डार्क मोड पे। अगर होगा तो ब्लैक करना है और वो कंडीशन के बेस पे बेसिकली चेंज करना है। तो ये वाला पार्ट मैं भूल गया था ये। ठीक है ठीक है ठीक है। अगर बैकग्राउंड कलर क्या होगा, तो यहाँ पे भी टर्नरी ऑपरेटर लगा है CSS का यूज करते हुए। अगर डार्क मोड होगा तो ब्लैक हो जाएगा उसका, और टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। पैडिंग दे दी 20 पिक्सल। ठीक है, अब ये वर्क करेगा, डार्क मोड लाइट मोड। ठीक है, तो ये एक सैंपल था बेसिकली कि यूज कॉन्टेक्स्ट कैसे वर्क करता है। अब ठीक है, तो 2-3 मिस्टेक्स थी वो हमने क्या कर लिए, क्लियर कर लिए, जो हमने मैनुअली यूज कॉन्टेक्स्ट बनाया था। वैसे आप रेफरेंस लेके ही बनाओ, ठीक है, कहीं ना कहीं से तो मिस्टेक नहीं आने वाली है। ठीक है, फिर उसके बाद में मैनुअली बनाने जाना, मैनुअली बनाओगे तो भी मिस्टेक आ सकती है, बट फिर कोई नहीं, सैंपल देख लेना। ठीक है, अब जैसे मुझे लाइट मोड पे जाना है तो क्या करूंगा, लाइट मोड पे क्लिक करूंगा और देखो लाइट मोड आ गया, टेक्स्ट मेरा क्या चला गया, ब्लैक चला गया। ऐसे आप हर जगह पे यूज कर सकते हो, अपने होम कंपोनेंट पे यूज कर सकते हो, या फिर कहीं पे भी आपको यूज करना हो वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक सैंपल बना के दिखाया है यूज कॉन्टेक्स्ट में। फिर इसके बाद कौन सा होगा, चलो वो देखते हैं। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। यूज कॉन्टेक्स्ट हुक हमने थोड़ा एक एग्जांपल देके पढ़ लिया है। फिर आता है हमारे पास यूज रेफ हुक और यूज रेड्यूसर हुक, ये 2 हुक आते हैं। इनको भी हम लोग क्या करते हैं, अभी डेट में अगर कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो तो उसके लिए होता है आपके पास यूज रेड्यूसर। ठीक है, और डोम रेफरेंसेस के लिए यूज रेफ का यूज करते हैं। बस 2 याद रखो। ठीक है, क्या करो, 2 चीज याद रखो बस, सिंपल सी। अगर आपको डोम एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, यूज रेफ का यूज करना पड़ेगा, जो कि क्या करता है, वैल्यूज रख देता है आपके पास में विदाउट रीरेंडरिंग द कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट को रीरेंडर नहीं करने देता है कौन, यूज रेफ। चलो इसको भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है यूज रेफ। ठीक है, यूज रेफ किसे आता है, यूज रेफ इज यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज या फिर मल्टीपल एलिमेंट्स आप बोल सकते हो, या फिर डोम एलिमेंट्स बोल सकते हो। ठीक है, डोम एलिमेंट्स डायरेक्टली। ठीक है, नंबर 1 इसका एक यूज केस का एक्सेस कर सकते हो आप। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज एक लाइन में लिख दूं मैं, यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज एंड टू एक्सेस डोम एलिमेंट्स डायरेक्टली, बस ये रख लो। ठीक है, और क्या कर सकते हो, इसमें कुछ पोजीशन वैल्यूज होती है विदाउट रीरेंडर। ठीक है, तो वैल्यूज आर
कंसिस्टेंट विदाउट री रेंडर, ठीक है। री रेंडर बार बार रेंडर नहीं होता, सेम हमारे पास में क्या होते हैं, वैल्यूज होते हैं। तो यूज स्टेट में क्या होता है, यूआई री रेंडर्स करता है बेसिकली, और यूज रेफ के अंदर क्या होता है, आपके पास में री रेंडर नहीं होता है। तो इसलिए यूज स्टेट मतलब अगर आपके पास बहुत ज्यादा स्टेट का कॉम्प्लेक्स लॉजिक है तो आप यूज रेफ का यूज कर सकते हो, है ना। तो इस पे क्या होता है, री रेंडर होता है, ठीक है। यूआई को क्या करता है, री रेंडर करता है दोबारा से, और यूज रेफ क्या करता है, री रेंडर नहीं करता है, डज नॉट री रेंडर द यूआई। बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। और इसका कुछ सिंटैक्स इस टाइप से है, कॉन्स्ट ऊपर तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा यूज रेफ, ठीक है। और फिर जो रेफ का नाम वगैरह दे सकते हो कि क्या नाम आपको असाइन करना है, इनपुट वगैरह लेना, कुछ भी लेना, ठीक है। तो कोई भी रेफ का नाम असाइन कर सकते हो, और फिर यहाँ पे यूज रेफ करना है, ठीक है। और उसके अंदर कुछ भी वैल्यू आप इनिशियलाइज कर सकते हो ना, तो इनिशियलाइजिंग वैल्यू। तो ये इसका क्या होता है, सिंटैक्स होता है। क्या होता है, सिंटैक्स होता है। तो कि मोस्टली किस लिए यूज करते हैं, इनपुट वगैरह पे फोकस करने के लिए, मैंने एग्जांपल भी बताया था शायद इसका, ठीक है। और प्रीवियस वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, टाइमर्स वगैरह की आईडी जो होती है उनको स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और एक बताया कि डोम को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है। डोम को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। एक मैं दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल, मैंने बनाया भी होगा इसमें अनकंट्रोल कंपोनेंट में, ये देखो, ठीक है। तो स्टेट का कोई यूज नहीं कर रहा हूँ, ये तो जो इनपुट रैप हो गया है ना, इनपुट के लिए मैंने बनाया हुआ है, देखो इनपुट। तो ये तो पूरा प्रॉपर इसी का एग्जाम्पल देख लो भाई, ठीक है। ये पूरा प्रॉपर इसका एग्जाम्पल है, किसका, यूज रैफ का, ठीक है। हालांकि मैं इसको दोबारा से बना के दिखा दूंगा, सच कुछ नहीं है, बट ये तो हो गया हमारे पास में यूज रैफ का। यूज रेड्यूसर का बाकी है, वो मैं बता दूंगा कैसे कैसे नहीं करना है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्या होती है, वैल्यू डोम में स्टोर होती है। डायरेक्टली क्या होती है, स्टोर मतलब मल्टीपल स्टोर होती है, और डोम क्या करता है, उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। तो रिएक्ट का कुछ इसमें वो नहीं होता, हैंड नहीं होता है, ठीक है। रेखा कुछ लफड़ा नहीं होता है इसमें। तो रेफ के वेरिएबल्स आप इसमें क्या कर सकते हो, बना सकते हो। चलो इसका एक एग्जांपल समझते हैं। कंपोनेंट में यूज रेफ हुक h.jsx, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो किसको, यूज रेफ को। क्या कर लो, यूज रेफ का हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। और यूज स्टेट को भी कंपेयर करके मैं बताता हूँ, फ्रॉम रिएक्ट के अंदर से मैं क्या कर लेता हूँ, उसको ले आता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं इसके नाम से यूज रेफ हुक, ऐसे कुछ हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है। तो रिटर्न करेगा कुछ डेटा हमारे पास में। तो दिस इज यूज रेफ कंपोनेंट, ठीक है। ऐसे करके एक मैं क्या करता हूँ अभी के लिए सिंपल लाइन रख देता हूँ। दूसरा, पहले तो क्या होता है, यूज स्टेट का यूज करके हम लोग बना देते हैं। जैसे कॉन्स्ट ले लिया हमने, ठीक है। कॉन्स्ट लेने के बाद जैसे काउंट ले लिया, है ना। काउंटर का एग्जांपल देता हूँ मैं, काउंट हो गया और सेट काउंट हो गया, ठीक है। काउंट हो गया, सेट काउंट हो गया, और इसके अंदर मैं लेता हूँ बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0। क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया, यूआई अपडेट के लिए। किसके लिए स्टेट बना दिया, स्टेट फॉर यूआई अपडेट काउंटर बेसिकली, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या कर दिया, इसको क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, रेफ का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। रेफ का क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना, तो कैसे कौन ले लो, रेंडर काउंट के नाम से मैं क्या कर लेता हूँ, बना लेता हूँ एक काउंटर की वैल्यू क्या करेगा, ये रेंडर कराएगा, ठीक है। और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यूज रेफ के अंदर बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू लेता हूँ, बस कुछ इस टाइप से, ठीक है। सिमिलर सा ही है, देखोगे तो आप, राइट। एज सच कुछ वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ये रेंडर काउंट क्या करेगा, इसकी वैल्यू क्या करेगा, अपडेट करेगा बेसिकली। क्या करेगा, जो करंट होगी उसमें से क्या कर दो, +1 कर दो, बस इतना कर दो। और काउंट में होता है तो काउंट सेट काउंट में +1 करता है, बस दैट्स ऑल, ठीक है। ये दो चीज डिफरेंसेस होता है। 3 पीपल आर वाचिंग राइट नाउ, मेक श्योर टू सब्सक्राइब चैनल गाइस एंड लाइक द वीडियो अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मल सा जो काउंटर बनाया था हमने उसका कोड लिखना है मुझे। तो द काउंटर वैल्यू इज, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, काउंटर वैल्यू इज काउंट, ठीक है। और एक बटन बना लेता हूँ मैं, जो कि क्या करेगा, अपडेट करेगा टू डिक्रीमेंट, ठीक है। ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चला दूंगा मैं, जो बेसिकली क्या करेगा, इसमें काउंट की वैल्यू को सेट काउंट की हेल्प से हम लोग क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। और उसमें क्या कर देना, +1 कर देना इंक्रीज वाले में, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, -1 हो रहा है, और इसमें +1 कर देंगे। फॉर्मेट कर दो थोड़ा सा, अरे ऊपर ही खिसक जा रहा है क्या, ऑटो फॉर्मेट हो रहा है। क्लिक टू इंक्रीमेंट में +1 डाल देता हूँ मैं, +1 डाल देता हूँ, क्लिक टू इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ये हो गया भाई एग्जाम्पल आपका। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, एक्सपोर्ट करा लेते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जो भी आपने कंपोनेंट का नाम बनाया था वो, और इसको क्या करा लो, इंपोर्ट करा लो अपने app.jsx में। इसको कर दो कमेंट, ठीक है। एंटर कर दो और ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा, जैसे वो दिखाने लग जाए ना, ये रहा, ठीक है। और अब हम अपने कोड को देखते हैं। क्लिक टू इंक्रीमेंट, क्लिक टू इंक्रीमेंट, ठीक है। बस ये सिंपल सा आपके पास में क्या था, सैंपल था, ठीक है। सिंपल सा क्या था, सैंपल मैंने बना के दिखाया है, वर्क कर रहा है, मतलब सही चल रहा है, ठीक है। अब इसमें और थोड़ा सा मैं आपको इसमें थोड़ी सी चीजें मैं क्या करता हूँ बताता हूँ। अब ये रेंडर काउंट क्या करता है, दोबारा से यूआई को री रेंडर होने नहीं देता है, ठीक है। रेंडर काउंट जो होता है वो री रेंडर होने नहीं देता है, ठीक है। और जो ऊपर वाला केस में क्या होता था कि आप जैसे उसको चेंज कर देते तो बाद में आपका जो पूरा यूआई था वो क्या होता है, री रेंडर होता है। आपको कंपोनेंट जो होता है वो री रेंडर होता है, ठीक है। बट अगर आप रेफ का यूज करके करते हो तो वो चीज नहीं होती। बस आई थिंक इसमें मैंने इसकी वैल्यू तो नहीं डाली रेंडर काउंट की। एक और ले लो, एक h1 और ले लो, ठीक है। रेंडर काउंट डॉट करंट, ठीक है। रेंडर काउंट डॉट
करंट यहाँ पे क्या कर दो, पुट अप कर दो। कैन नॉट एक्सेस रेफ ड्यूरिंग रेंडर, रिएक्ट रेफ्स आर वैल्यूज दैट आर नॉट नीडेड फॉर एंटरिंग। क्या एरर दिखा रहा है मेरे पास में? रेंडर रिएक्ट रेंडर काउंट क्या दिखा रहा है ये? हाँ अब ठीक है। रेंडर इज 0 बाय डिफॉल्ट पे 0 रखा था ना। क्लिक टू इंक्रीमेंट, क्लिक टू डिक्रीमेंट, ये ऊपर वाला हो रहा है, नीचे वाला नहीं हो रहा है। बट मुझे इसमें कुछ और चीजें भी देखनी थी। पहले तो मैं देख लेता हूँ कि मेरे कोड में कोई मिस्टेक तो नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मिस्टेक करी है मैंने। एक बार मैं चेक करा लेता हूँ उनको। यूज रेफ में काउंटर में बिकॉज यू आर नॉट अपडेटिंग द वैल्यू। अच्छा ऐड एन इक्वल टू नहीं लगाया मैंने। ओके ओके ओके, इधर इक्वल टू नहीं लगाया। फिर नेक्स्ट क्या है? ऐड एन इक्वल टू हो गया। रेंडर काउंट डॉट करंट, रेंडर काउंट डॉट करंट, ये तो सेम ही है। काउंट रेंडर्स, अच्छा ये लगाना था। रुको एक सेकंड। अरे नहीं यार, ये सिंपल सा एक एग्जांपल था। इसने क्या बना दिया ये मेरे को, बस यहाँ पे चेंज करके नहीं दिखाना इसमें। काउंट रेंडर्स, हाँ 0। हाँ अब ठीक है। तो जैसे मैंने रिलोड किया 2 बार कंपोनेंट आपका रीरेंडर हुआ है। अब ठीक है, ये अब ठीक वर्क कर रहा है। क्लिक टू इंक्रीमेंट करूंगा तो जैसे ही क्या होता है, मैं क्लिक टू इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो आपका कंपोनेंट कितनी बार रेंडर हो रहा है उसका काउंटिंग आया और यहाँ पे अपडेट हो रही है वैल्यू। नंबर 2 ये देखो, ये रही। नंबर 3 ये रही, देखो। ठीक है, तो इसके साथ साथ में जैसे क्लिक कर रहा हूँ मैं तो रेंडर की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है मेरे पास में। अब ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। और एक बार इसका एग्जांपल और मैं पूरा पुटअप करके देखता हूँ कि मिस्टेक आती है कि नहीं आती। हाँ बस सही है, हमारा सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, किधर गया ये रहा। ठीक है, तो अब देखो कितनी बार कंपोनेंट रेंडर हुआ, 10 बार। ठीक है, डिक्रीमेंट करूंगा तो ये देखो। अगर स्ट्रिक्ट मोड हटा दोगे तो यहाँ से मेन डॉट जेएसएक्स में से स्ट्रिक्ट मोड हटा दो एक बारी के लिए। ठीक है, फिर क्या होता है, रेंडर हुआ एक बार, इंक्रीमेंट करोगे 2 बार। मतलब एक तो बाय डिफॉल्ट होता है, एक आपने बटन पे क्लिक किया उससे क्या हुआ, कंपोनेंट रेंडर हुआ 3 बार। मतलब एक बार क्या हो रहा है, अब रेंडर हो रहा है। स्ट्रिक्ट मोड की वजह से 2 बार रेंडर होता है आपका। ठीक है, तो ये मैं बता देता हूँ कि डबल क्यों आ रहा था। वो डबल आ रहा था स्ट्रिक्ट मोड की वजह से। ठीक है, जो कि प्रोडक्शन फेज में यूज होता है। डेवलपमेंट में डाल सकते हो अगर हटाना है तो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उसको रखना है, इंपॉर्टेंट होता है वो। ठीक है, तो ये चीज होती है कि भाई यहाँ पे रेंडर काउंट पे आपका निकल के आ चुका है। ठीक है, कितनी बार आपका कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। तो ये हुआ यूज रेफ का यूज करके मैंने बताया ये। ठीक है, यूज रेफ रेंडर काउंट डॉट करंट। इसके बाद कौन सा बचा है, यूज रेड्यूसर बचा है ना। यूज रेड्यूसर भी कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपल स्टेट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यूज स्टेट। और कॉम्प्लेक्स स्टेट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यूज रेड्यूसर। ठीक है, सिंपल स्टेट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यूज स्टेट। और कॉम्प्लेक्स के लिए यूज रेड्यूसर का हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले। जैसे टू डू ऐप हो गया, शॉपिंग कार्ट हो गया, या फिर मल्टी स्टेप चीजें हो गई, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं किसका, यूज रेड्यूसर का। ठीक है, जैसे ई कॉमर्स में एड टू प्रोडक्ट वाली हो गई, या रिमूव प्रोडक्ट वाली हो गई। ठीक है, और कौन कौन सी होती है उसमें, रिमूव हो गई, ऐड हो गई। मतलब एक तो ऐड टू कार्ट हो गया, एक तो रिमूव फ्रॉम कार्ट हो गया, एक हो गया कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मतलब काउंट जो होता है ना कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं, तो वो वाला भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। किसका यूज करके, यूज रेड्यूसर का यूज करके। ठीक है, यूज रेड्यूसर का यूज करके। अब ये रेड्यूसर वाला मैं ना आपको बताऊंगा किसमें, रिएक्ट रिडक्स टूलकिट में जब बताऊंगा ना आपको, तब वहां पे एक ऑप्शन आता है उसका, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला, वो सारा लफड़ा तपड़ा वहां पे आता है। तो या तो फिर अभी बता दूं, क्योंकि फिर रिएक्ट रिडक्स में सीधा बताना तो है ही दोबारा से। चलो एक बार बता देता हूँ अभी। बट बाकी इसका जो यूज है ना, हम लोग रिएक्ट रिडक्स के साथ में करेंगे, है ना। ऐड टू कार्ट हो गया, रिमूव फ्रॉम कार्ट वाली जो फंक्शनलिटी होती है ना आपकी वेबसाइट में, तो वो वाली हम लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर नहीं या तो रहने दो, एक्शन होता है, पेलोड होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि मुझे बतानी पड़ेंगी आपको, काम का कंफ्यूज हो जाओगे। तो वो वाला हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स लॉजिक के लिए हम लोग रेड्यूसर का यूज करने वाले हैं। जहाँ पे देखो सिंपल थोड़ा एक्सप्लेन तो मैं कर देता हूँ आपको कि भाई क्या चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा लिख के बताता हूँ आपको। ये रहा यूज रेड्यूसर। ठीक है, जो यूज रेड्यूसर होता है आपका बेसिकली, वो हम क्या करते हैं, कब यूज करते हैं, इज यूज फॉर कॉम्प्लेक्स स्टेट लॉजिक। ठीक है, स्टेट लॉजिक को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। तो यूज टू मैनेज कॉम्प्लेक्स स्टेट लॉजिक। हाँ ये लाइन ठीक है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास में मल्टीपल स्टेट्स का डेटा अपडेट हो रहा है। ठीक है, मल्टीपल स्टेट का जो डेटा है वो अपडेट हो रहा है, या फिर कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, तब हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपकी वेबसाइट में बहुत मतलब कि 8-10 फॉर्म फील्ड्स वाले फॉर्म है आपके पास में, तो फॉर्म फील्ड्स आपके पास में मतलब लार्जर हैं, बेसिकली बहुत बड़ा है, तब हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, यूज रेड्यूसर का यूज कर सकते हैं। टू डू एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, शॉपिंग कार्ट वगैरह में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट वगैरह और उन सब के जो फीचर्स होते हैं, ऐड टू कार्ट, रिमूव फ्रॉम कार्ट, ये वाली फीचर्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब ये वर्क किसके साथ में करता है, तो इट वर्क्स बेटर विद, या फिर इट वर्क्स विद रिडक्स टूलकिट। ठीक है, अभी रिडक्स टूलकिट क्या है, इसका मैं अलग से मैंने डेडिकेटेड मैंने बना रखा है, तो वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये और ये एक बार और फिर से बता दूंगा मैं, किसमें, ये वाले में, कॉन्टेक्स्ट शेप में। वैसे तो अभी मैंने बता दिया है, बाकी मैं और इसको डेप्थ में खींचूंगा, ये मॉड्यूल 11 और 12 में। ठीक है, जो अभी मैंने बताया 2 हुक, उसको मैं और डेप्थ में खींचने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर ये नहीं भी आएगा अभी, कौन सा, यूज रेड्यूसर और यूज कॉन्टेक्स्ट, तो ये बहुत मेन है। ठीक है, ऊपर के 2 मेन थे वो बता दिया था। ठीक है, फिर कस्टम हुक्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, वो वाले डिपार्टमेंट पे हम लोग आते हैं अभी, कि हाउ कैन यू नो क्रिएट द कस्टम हुक्स। जैसे आप डेटा फेच करा रहे हैं तो यूज फेच कर लो, यूज काउंटर कर लो। ठीक है,
थीम करा रहे तो यूज थीम कर लो। तो उन सारी चीजों में हम लोग क्या कर सकते हैं, कस्टम हुक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट जैसे फंक्शन होते हैं हमारे, वैसे ही जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस होते हैं, वैसे हमारे क्या होते हैं, कस्टम हुक्स होते हैं जो कि रीयूजेबल होते हैं और क्या करते हैं, कुछ लॉजिक को कंटेन करते हैं। जैसे फंक्शंस के अंदर कुछ लॉजिक होता है, जैसे अलर्ट दिखाना हो गया, कुछ भी करना हो गया बेसिकली, वैसे ही क्या होता है कि इनके अंदर भी कुछ लॉजिक्स पड़ा हुआ होता है कस्टम हुक्स के अंदर, जिसको हमें क्या करना है, यूज करना है। तो थिंग इसकी वो कहां से स्टार्ट होंगे, यूज से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो कस्टम हुक्स पे मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। तो अभी के लिए इसका जो वो है ना, क्या बोलते हैं, जो यूज रेड्यूसर का जो प्रैक्टिकल है, इसका जो प्रैक्टिकल है वो हम लोग करेंगे मॉड्यूल 12 में। तो प्रैक्टिकल करेंगे मॉड्यूल 12 में, मॉड्यूल 12 में। ठीक है, और अभी हम क्या करते हैं, कस्टम हुक्स के बारे में जानते हैं, कस्टम हुक्स के बारे में। ठीक है, और जो वीडियो देख रहा है इसकी, तो वो आपको आगे पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहो, पता चल जाएगा आगे जाके। ठीक है, आगे जाके आने ही वाला है। तो कस्टम हुक क्या होते हैं, बेसिकली आर रीयूजेबल, कस्टम हुक्स आर रीयूजेबल जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। ठीक है, दैट कंटेन्स रिएक्ट हुक लॉजिक। ठीक है, बस हुक लॉजिक होता है यहाँ पे। जैसे क्या इसका जो हेल्प होता है, बेसिकली दे हेल्प इन रीयूज लॉजिक। ठीक है, रीयूज लॉजिक। ठीक है, या फिर जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो डुप्लीकेट कोड होता है उसको रीयूज कर सकते हैं, या टू रिड्यूस डुप्लीकेटेड कोड। ठीक है, या फिर आप कर सकते हो टू कीप कंपोनेंट क्लीन, बस इनका यूज कर सकते हैं। और कैसे स्टार्ट होते हैं ये, स्टार्ट विद, या फिर आप उनको बना सकते हो, यू कैन मेक यूजिंग यूज कीवर्ड। ठीक है, लाइक एग्जांपल मैं देता हूँ इसमें, यूज फैच बना लिया आपने, है ना, कुछ इस टाइप से। यूज काउंटर बना लिया आपने। ठीक है, यूज काउंटर आपने बना लिया, या फिर यूज थीम आपने बना लिया आपने। तो ऐसे क्या होता है, हम लोग कस्टम हुक को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं बताता हूँ कि एक इमेजिन करो, एक टी की रेसिपी क्या होती है, पानी डालना होता है, दूध डालना होता है, चाय पत्ती डालनी होती है, शुगर डालना होता है। ठीक है, तो एवरी टाइम क्या करते हो आप, क्रिएट करते हो एक रेसिपी। ठीक है, तो इससे अच्छा आप क्या करते हो, बार बार उसको रीयूज कर लो। जब आपको जरूरत पड़ती है ना, आप क्या करते हो, उसको रीयूज करते हो। क्या, पानी डालते हो, फिर उसके बाद में चीनी, चाय पत्ती और फिर दूध डाल देते हो, राइट। तो वैसे सिमिलर सा इसमें क्या होता है, लॉजिक होता है कि हम लोग क्या कर लेते हैं, एक रीयूजेबल हमने क्या कर लिया है, कस्टम हुक हमने क्रिएट कर लिया है, जिसको हम बार बार क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। जहाँ पे हमें क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। जैसे काउंटर बनाना हो गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला जो चीज हो गई, वो फंक्शनलिटी बनानी हो गई, तो वो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे काउंटर ही ले लो, काउंटर वाला प्रोजेक्ट ही ले लो। ठीक है, इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, तो उनको क्या कर लो आप, वो वाला जो लॉजिक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला जो लॉजिक है, उसको बना के रख लो अलग से। ठीक है, कैसे बना के रखेंगे, चलो बता देता हूँ मैं। हुक्स के अंदर आता हूँ मैं, कुछ कस्टम हुक के नाम से मैं क्या करता हूँ, एक बना लेता हूँ, फाइल बना लेता हूँ अलग से। ठीक है, इस पर मैं क्या करता हूँ, मुझे इंपोर्ट वगैरह तो कुछ करना है नहीं, हालांकि यूज स्टेट का यूज कर सकते हैं क्योंकि काउंटर का यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, फंक्शन बना लो, यूज काउंटर। देखो अब यूज काउंटर क्या है, मेरा कस्टम हुक है, एक क्या है, कस्टम हुक है। ठीक है, और काउंटर का डेटा मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, कॉन्स्ट काउंट कितनी बार बना चुके हैं, ये बहुत बार बना चुके हैं, कॉन्स्ट काउंट और सेट काउंट। ठीक है, ये बना लिया। यूज स्टेट में बाय डिफॉल्ट वैल्यू रख ली 0। कितनी बार बनाए, और इसके फंक्शंस बना लो। ठीक है, बना लो फंक्शन, इंक्रीमेंट फंक्शन बना गया, या फिर इंक्रीज बना दिया, इंक्रीज के नाम से बना लिया। ठीक है, जो क्या करेगा, सेट काउंट में काउंट की वैल्यू को +1 करेगा, बस दैट्स ऑल। और एक डिक्रीमेंट का बना लो, फिर उसको क्या कर लो, एक्सपोर्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पर डिक्रीज का आ गया है, और फिर इनको क्या कर सकते हो आप, इसको कुछ रिटर्न भी कराना है, रिटर्न करा लो। ठीक है, रिटर्न में क्या करा सकते हो आप लोग, इनकी जो फंक्शनैलिटी है वही क्या करा सकते हो आप लोग, रिटर्न करा सकते हो। ठीक है, कुछ इस टाइप से कि इंक्रीज करा लिया रिटर्न, डिक्रीज करा लिया रिटर्न। ठीक है, और काउंट के लिए रिटर्न करा ली। अब आपने क्या कर लिया, एक कस्टम बुक बना लिया, मतलब एक फॉर्मेट आपने बना लिया, और इसको क्या कर दो, एक्सपोर्ट कर दो। नीचे क्या कर दो, एक्सपोर्ट कर दो, बस। आपने क्या किया, यहाँ पे काउंटर नहीं बनाया, आपने क्या किया है, एक काउंटर का जो फंक्शनैलिटी है कि काउंट सेट काउंट, इसको बना के रख लिया, और इसको हम आगे जाके क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आगे जाके यूज होगा ये, जैसे प्रोडक्ट्स वगैरह अपलोड करने होगा, उन सब में चीजें हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक कस्टम हुक बनाया यूज काउंटर के नाम से, तो यूज प्रोडक्ट के नाम से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करेगा, इसके अंदर फंक्शनलिटी लिख दी गई है 1 2, और इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज को कहीं पे भी हम लोग, जहाँ पे भी हमारा काउंटर बना पड़ा वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या कैसे यूज करोगे, इंपोर्ट कर लो पहले तो इसको, यूज काउंटर को। ठीक है, पाथ दे दो एज इट इज, और फिर क्या करना है आपको, जो काउंट है, जो मैं इसको रिटर्न करा रहा हूँ, काउंट है, इंक्रीज को डिक्रीज को, उसको क्या कर लो आप, वहाँ पे जाके इंपोर्ट कर सकते हो उन कस्टम हुक्स को एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पे। ठीक है, बस खत्म बात। कैसे करना है वो बता देता हूँ, चलो। app.jsx में मैं क्या कराता हूँ, इसको रिटर्न करा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या कर लो, ऊपर इंपोर्ट करा लो। क्या इंपोर्ट कराओगे आप, उसका जो फाइल पाथ है, कंपोनेंट्स में जाके है ना, वो कंपोनेंट्स में जाके नहीं है, हुक्स में जाके। तो हुक्स में जाके, और हमने बना रखा है कस्टम हुक के नाम से बना रखा है। ठीक है, पाथ, लेकिन नाम उसका कुछ और दिया है हमने, तो फाइल पाथ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेंगे, इसमें हम लोग
नेक्स्ट थिंग इज कि कुछ इसके जो फीचर्स है, जैसे मान लो कॉन्स्ट इंक्रीज वाला हो गया, स्पेलिंग सही है ना, इंक्रीज डिक्रीज और काउंट, ये वाला मैं क्या करता हूँ लेके आ जाता हूँ, ठीक है, कहाँ से, यूज काउंटर से, यूज काउंटर से, बस दैट्स ऑल, और ऊपर इंपोर्ट होके वो आ जाएगा मेरे पास में, यूज काउंटर ये वाला, ठीक है। तो ये यूज काउंटर इंपोर्ट होके मेरे पास में आ चुका है बस। और अब इनको मैं क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ किसी भी बटन पे, बेसिकली किसी भी बटन पे मुझे क्या करना हो, यूज करना। जैसे मैं दिखा देता हूँ क्विकली, इसको मैं हटा दूंगा और एक H1 डालूंगा मैं यहाँ पे, काउंटर वैल्यू इज काउंटर, काउंटर वैल्यू इज काउंट, क्या कर लो काउंट, ठीक है काउंट। और इंक्रीज और डिक्रीज है तो बटन बना लो दो, बटन किसका है ये, इंक्रीज का है, या क्लिक टू डिक्रीमेंट, और ऑन क्लिक पे ये फंक्शन क्या कर दो, बस डाल दो, ऑन क्लिक पे क्या कर दो ये फंक्शन डाल दो, कौन सा, डिक्रीमेंट वाला, डिक्रीज वाला सॉरी, और सेम एज इट इज क्या कर दो, इंक्रीज वाला कर दो, इंक्रीज। जरूरी नहीं, आप देखो अब क्या होगा कि मेरे पास में ये चल रहा है, ठीक है, काउंटर वैल्यू इज अब मेन टेक्स्ट इसका यहाँ पे लिखा हुआ, जो फंक्शनैलिटी है अगर आप देखोगे वो कहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, कस्टम हुक बना के रख लिया था मैंने। तो इस काम में क्या आते हैं काम आते हैं आपके पास में क्या, कस्टम हुक्स, जहाँ पे आप कुछ लॉजिक को रीयूज कर रहे हो, ऐसी कुछ चीजें हैं बार बार रिपीट हो रही है, तो वहाँ पे जाके क्या आते हैं आपके पास में, कस्टम हुक्स की हेल्प होती है या फिर काम आते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक कस्टम हुक का एग्जाम्पल हो गया। और क्या है देखें, व्हाट इज नेक्स्ट, स्टाइलिंग कैसे कर सकते हो। देखो ये वाला डिपार्टमेंट तो हमारा आज का तो एंड हो चुका है, ठीक है। स्टाइलिंग बहुत इजी वाला डिपार्टमेंट, स्टाइलिंग में कुछ इतना लफड़ा नहीं है। बूटस्ट्रैप का तो मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है, बूटस्ट्रैप को कैसे यूज करना है रिएक्ट के साथ में, इंपोर्ट वगैरह करा सकते हो, ऐसा ये कुछ इतना नेक्स्ट लेवल वाला वर्क नहीं है। रिएक्ट राउटर, हाँ ये वाला एक बढ़िया टॉपिक है, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लाइफ में हम लोग वो चीज करने की, क्या करने की, एक वेबसाइट की टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए, ई कॉमर्स साइट का हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे बनाना अब।